अच्छा, बेसिकली जो आज हमारा लास्ट सेशन है, फोर्थ सेशन है, मिस्ट्री शॉपिंग का लास्ट सेशन है। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना आज का, वो है हाउ टू राइट एन इनवॉइस। और सेकंड पॉइंट इसमें आएगा इनवॉइस विद वैट एंड विदाउट वैट। मतलब आप लोगों के केसेस में ज़्यादातर जो ना विदाउट वैट ही हम जाएंगे, क्योंकि फाइनल unternehmen रेगुलम जो है हम उसे अवेल करेंगे। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग बनी है आप लोगों के हवाले से, सारे आप लोग मिनी जॉब के तौर पे इसे करना चाहते हैं, तो वो सारा जो ना विदाउट बैट की कैटेगरी में आएगा। तो उसका भी मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि उसका उसका क्या फ़र्क आता है। तो लेकिन लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट कि हाउ टू राइट एन इनवॉइस। अच्छा, जर्मनी में आपको पता है हर चीज़ बड़ी सिस्टमेटिक और बड़े जो ना वो असूलों के ऊपर चलते हैं। तो इनवॉइस का भी इन्होंने एक जो ना सेट पैटर्न तो नहीं दिया हुआ, लेकिन पॉइंट्स दिए हुए हैं कि ये पॉइंट्स आपके इनवॉइस के अंदर होने चाहिए। आप उनको जैसे मर्जी लिखें, वो आपकी मर्जी है। आप अगर डेट को लेफ्ट कॉर्नर में लिखें या राइट कॉर्नर में लिखें, कोई इशू नहीं है। आप अपने एड्रेस को राइट कॉर्नर में लिखें या लेफ्ट कॉर्नर में लिखें, कोई इशू नहीं है, लेकिन एड्रेस वहाँ पे होना चाहिए। तो ये पॉइंट हम गो थ्रू कर लेते हैं एक दफ़ा। इसके बाद एक दो इन्वॉइसेस हैं जो मेरे पास हैं, तो वो भी हम गो थ्रू कर देंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इतना कोई हार्ड एंड फास्ट वो सैंपल नहीं है, लेकिन एक ये चीज़ें उनके ऊपर होनी चाहिए किसी ना किसी सूरत में। तो सबसे पहला जो पॉइंट है उसमें ये है कि नाम और एड्रेस जो है कंप्लीट होना चाहिए। नाम कंपनी का नाम आपका होगा, उसमें मेरा जो ख्याल है ज़्यादातर तो सारे आइंस्टाइन unternehmen के ऊपर ही जाएंगे। तो आइंस्टाइन unternehmen आपके फॉर नाफनामे के साथ ही होगा। नाफनामे के साथ तो डेफिनेटली होगा। तो उससे पहले और उसके बाद अगर आप लोग कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वो आप लोगों की मर्जी है, लेकिन नाम पूरा आएगा, कंपनी नेम पूरा आएगा उसके ऊपर। इनकेस आप लोग कंपनी नेम नहीं लिखते तो फिर आप लोग अपना नाम पूरा लिख सकते हैं। मैं जैसे मेरा नाम फराज महमूद हसन, तो मैं अगर आइंस्टाइन unternehmen रजिस्टर करवाऊंगा तो मैं अपनी इनवॉइस के ऊपर भी फराज महमूद हसन लिख दूंगा, अगर मैंने उसके आगे और पीछे कुछ और ऐड नहीं किया हुआ तो यही आप लोगों के लिए भी है कि अगर आप लोगों ने अपने नफनामे के साथ आगे या पीछे कोई और वर्ड्स ऐड नहीं किए हुए एज अ कंपनी नेम, तो फिर आप लोग अपना पूरा नाम लिख दें और अपना जो एड्रेस है वो पूरा लिखते हैं। एड्रेस वो होगा जो आपका जहाँ पे मतलब आपको लेटर आए फिनांस फर्म की तरफ से, या जो आपने गवर्बे में लिखा होगा मैडम करवाते हुए, वही एड्रेस आपने इनवॉइस के ऊपर लिखना है। तो इसी तरह आप लोगों का जो स्टोर्ड नंबर है वो होना चाहिए या वैट नंबर होना चाहिए। आप लोगों के केस में वैट नंबर नहीं है, तो जो स्टोर्ड नंबर है आप लोगों का, जो अभी भी आप लोगों के पास है, हर बंदे के पास होता है जर्मनी में स्टोर्ड नंबर, तो वही नंबर आपका वैलिड होगा। आपको कोई नया स्टोर्ड नंबर देने की जरूरत नहीं है इस जॉब के लिए। अगर आप लोगों ने वैट रजिस्टर करवाना है तो फिर आप लोगों को वैट देना पड़ेगा, अदरवाइज आप लोगों को वैट की जरूरत नहीं है। लेकिन एक स्टोर्ड नंबर, जो टैक्स नंबर है, वो लाजमी लिखा होना चाहिए इसके ऊपर। उसके अलावा रेशनिंग की जो डेट है वो लाजमी लिखी होनी चाहिए कि आपने कौन सी डेट को रेशनिंग लिखी है। तो इसको भी हम देख लेते हैं कि क्या बेहतर होता है, क्योंकि नॉर्मली अभी जक्रिया से भी बात हो रही थी कि ये पे करते हैं आफ्टर 4 मंथ, 4 वीक्स, आफ्टर 6 वीक्स। तो हर एक का अपना एक सिनेरियो होता है पे करने का। तो वो डेट इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप लोगों ने अगर टेस्ट किया है नवंबर में किया तो इनवाइस की डेट भी लाजमी नहीं है नवंबर ही हो। इनवाइस की डेट दिसंबर भी हो सकती है। तो ये कोई इतना कोई फिक्स रूल नहीं है कि डेट उसी महीने की होगी कि जिस महीने में आपने टेस्ट किया है, कोई ऐसा रूल नहीं है। तो इसमें जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैंने फर्स्ट सेशन में भी वो डिस्कस किया था, वो दोबारा आज डिस्कस करते हैं। वो ये था कि फर्ज करें आप लोगों ने 500 यूरो के ऊपर जॉब करनी है ये वाली, और आप लोगों का तनख्वाह से जो है वो फॉर्मेलियन सर्विस की चलेगी। जो आप लोगों का स्टेटस अभी है वही चलता रहेगा जब तक आप वो लिमिट क्रॉस नहीं करते। ठीक है, फर्ज करें आप लोगों ने किसी महीने में 800 यूरो की टेस्टिंग कर दी है, तो तब क्या होगा? इस सूरत में ये होता है नॉर्मली कि अगर आप लोगों ने नवंबर में, लेट से कि आप लोगों ने 800 यूरो का टेस्ट कर दिया होगा, या 800 या 1000 यूरो के टेस्ट कर दिए हुए हैं, तो आप अपनी इनवाइस में पूरी अमाउंट ना लिखें, आप उसको दो हिस्सों में तकसीम कर दें। एक इनवाइस करें आप लोग नवंबर में, वो 500 यूरो कर दें, और अगली इनवाइस करें दिसंबर में, दिसंबर की डेट पे। बेशक ऐसे ही हो जाए कि एक इनवाइस आप जनरेट कर रहे हैं 30 नवंबर को, वो नवंबर की काउंट होगी, और नेक्स्ट इनवाइस आप जनरेट कर दें 1 दिसंबर को, वो 300 या 400 यूरो जितने भी आपके बाकी रहते हो, मतलब 520 की लिमिट के अंदर अंदर, वो आप उसमें एडजस्ट कर दें। तो इस तरह आप अपना जो मंथली है ना उसको केटर कर सकते हैं कि उसको आप ओवरकम नहीं करेंगे। कि आप लोगों का जो करंटम पोजीशन है वो आप लोगों को कोई तंग नहीं करेगा उसमें, कि आप लोगों ने एक मंथ में दोबारा एक मंथ में जो ना ज्यादा पैसे क्यों कमा लिए हैं।
तो ये भी एक तरीका होता है कि अगर आप किसी मंथ में समझते हैं कि आपके पास टाइम ज़्यादा है और आप लोग जो है ना काम करना चाहते हैं, ज़्यादा काम करना चाहते हैं, तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं और अपनी इनवॉइस को स्प्लिट कर सकते हैं। और अपनी इनवॉइस को आप लोग स्प्लिट कर सकते हैं 2 हिस्सों में या 3 हिस्सों में भी इवन कर सकते हैं। उसमें ये होगा कि आप लोगों को इनवॉइस पे पे और जो होगा वो लेट होगा, क्योंकि फिर नवंबर की जो होगी वो दिसंबर में पे करेंगे, जो दिसंबर की होगी वो मे बी जनवरी में पे करें, जो जनवरी की इनवॉइस होगी वो मे बी एंड जनवरी या फरवरी में पे करें। लेकिन आप लोगों को रिकन्सिलिएशन का कोई इशू नहीं आएगा उस सूरत में। तो ये एक चीज़ है जो पहले सेशन में भी हमने डिस्कस की थी, और मैं यही चाहता कि दोबारा भी आज हम डिस्कस करें कि ये भी एक पॉसिबिलिटी होती है। आप लोग अपनी इनवॉइस जो भी अमाउंट को खुद मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों का रेशनिंग नंबर जरूरी है, ऊपर जरूर लिखना चाहिए। रेशनिंग नंबर भी जो ये कहते हैं इनवॉइस नंबर लिखना चाहिए, इसको सीरियल में होना चाहिए। सीरियल से मुराद है कि अगर आप 3 कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं और आप तीनों को कंपनीज को एक एक इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं, तो आप तीनों कंपनीज के इंडिविजुअल रेशनिंग नंबर नहीं लिखेंगे, बल्कि आप अपना अपना रेशनिंग नंबर डिफाइन करेंगे। जैसे राबिया ने टेस्ट किया या जकरिया ने टेस्ट किया है, तो वो रेशनिंग नंबर 1 लिख दें, मतलब इनवॉइस नंबर 1 लिख दें एक कंपनी को, दूसरी कंपनी को इनवॉइस नंबर 2, इनवॉइस नंबर 3। इसी तरह ये सीरियल में इनवॉइसिंग चलेगी, मतलब इनवॉइस नंबर 4, 5, 6, 7 इसी तरह ये सीरियल में चलते जाएंगे। ये नहीं होगा कि आप एक कंपनी के लिए एक सीरियल बनाएं, दूसरी कंपनी के लिए नया सीरियल बनाएं, ऐसे नहीं होगा। आप लोगों की इनवॉइस का सीरियल एक ही होगा, चाहे आप 3 कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं या 8 कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं। आप लोगों ने अपना इनवॉइस सीरियल खुद जनरेट करना है और उसी पैटर्न को थ्रू आउट द ईयर फॉलो करना है, ताकि जब भी फिनांस फंड आप लोगों से पूछेगा कि ये पैसे आपको किस इनवॉइस के अगेंस्ट आए हैं, 12 नंबर इनवॉइस कौन सी थी, आपको पता हो कि 12 नंबर इनवॉइस मेरी ये है, वो इस कंपनी के नाम थी, लेकिन सीरीज या वो सीरीज नंबर जो है वो आप खुद डिफाइन करेंगे, ठीक है। और उसे सीरीज में होना चाहिए, सीक्वेंस में होना चाहिए उसको। ये नहीं होगा कि जैसे मैं बता रहा हूँ कि नवंबर में आपने इनवॉइस नंबर 5 जनरेट की है और दिसंबर में आप इनवॉइस नंबर 3 जनरेट कर रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। मतलब वो डेट वाइज भी चलेंगी और सीरियल नंबर भी चलेंगी। यानी आपका जो नवंबर में अगर 5 नंबर इनवॉइस थी और दिसंबर में आप इनवॉइसिंग कर रहे हैं नेक्स्ट वाली, तो वो 6 नंबर होगी, वो 4 नंबर नहीं हो सकती, वो 7 नंबर नहीं हो सकती, वो 6 नंबर ही होगी, इनवॉइस नंबर 6 होगी वो। तो ये जरूरी चीज है। उसके अलावा महंगे महंगे उन आर्ट डेयर गिरिफट एंड गेगन स्टैंड है कि आप लोगों ने जो भी सर्विस दी है उसको आपने एक एक आधी लाइन में लिख देना है। ये भी मैं आपको एक इनवॉइस दिखाता हूँ, उसके ऊपर लिखा हुआ है। आधी की इनवॉइस भी है और एक हाफ ऑफ की इनवॉइस है। तो उसमें आप लोगों ने बस ये लिख देना कि मैंने मतलब मिस्ट्री शॉपिंग टेस्ट फॉर प्योर हाफ ऑफ या प्योर आदि वगैरह जो भी आप लोगों ने किया है ना उसमें, तो वो सिर्फ एक लाइन में डिफाइन कर देना, कोई लंबा चौड़ा उसमें नहीं लिखना, लेकिन लिखा होना जरूरी है। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने लिखना है कि कौन से महीने में या कौन सी डेट में आप लोगों ने किया है। मतलब नॉर्मली अभी जक्रिया से मैं बात कर रहा था, नॉर्मली हर कंपनी इनवॉइस नहीं मांगती। जब आप अपडेट कर देते हैं अपना 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 टास्क सबमिट करवा देते हैं, तो वो खुद ही आप लोगों के जो पैसे हैं अपने उसमें बैलेंस शीट में लिख लेते हैं वो, और आपको वो उनका जो पोर्टल है उसके ऊपर वो दिखा रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ कंपनीज हैं जो आपसे कहते हैं हमें इनवॉइसिंग दें, इनवॉइस दें हमें, तो उस सूरत में आपको एग्जैक्ट डेट लिखने की भी जरूरत नहीं है। मतलब आपने फर्ज करें 10 टेस्ट किए हैं आदि के, नवंबर के अंदर 10 टेस्ट किए हैं, आप अगर चाहें तो हर टेस्ट की डेट भी लिख सकते हैं, लेकिन नॉर्मली आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि इन टेस्ट टेस्ट लिख के, इंडिविजुअल टेस्ट लिख के, उनके पैसे लिख के सारों के, और आप एंड पे भी लिख सकते हैं कि ये टेस्ट मैंने नवंबर में किए हैं, नवंबर 2022 में किए हैं, तो वो आपका काउंट हो जाता है। उसमें आपको एग्जैक्ट डेट भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, बस आपने मंथ डिफाइन कर दिया कि इस महीने के अंदर हमने ये टेस्ट किए हैं तो उसके ये पैसे बनेंगे। तो अगर आप लेकिन डेट लिखना भी चाहते हैं तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, आप लोग अपने टेस्ट की एग्जैक्ट डेट भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें जो लास्ट पॉइंट है सबसे जरूरी है, हिनवाइज ऑफ इन ग्रूम फॉर द फेज एंड ऑफ द स्टोर अनगावन, कि आप लोगों ने फिर अगर आप लोग वैट फ्री काम कर रहे हैं तो आप लोगों ने फिनांस हमको ये बताना है कि भाई हम क्यों वैट फ्री काम कर रहे हैं। मतलब क्योंकि नॉर्मली जितना भी बिजनेस है वो सारा वैट के साथ होता है, तो इसलिए फिनांस हम जो ना हर इनवाइस के ऊपर जानना चाहेगा कि आप लोग क्यों वैट फ्री काम कर रहे हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनेगा, अ, ये वाला कि इनवाइस हमारी क्योंकि विदाउट वैट है, तो उस पे ये सारे मैंने रीजन जो है ना ये सारी कॉपी कर दिए यहाँ पे। ये आप लोगों को मैं दे भी दूंगा, ग्रुप के अंदर मैसेज भी कर दूंगा। इनमें से आप कोई सा भी एक पॉइंट कॉपी करके अपनी इनवाइस के ऊपर जरूर लिखेंगे, मतलब ये जरूर आपने लिखना है
क्योंकि आप वैट फ्री काम कर रहे हैं तो आपने ज़रूर बताना है कि क्या वजह है। मतलब इन सारी वजूहात की वजह सेम है, लेकिन सिर्फ वर्डिंग का फ़र्क है। किसी में गेमेस पैराग्राफ मोइंसन पहले आ गया है, किसी में काइंड आउसवाइज पहले आ गया है, किसी में रेशनल स्टेलुम पहले लिख दिया है। लेकिन आप देखेंगे कॉमन पॉइंट जो है वो पैराग्राफ 19 है, क्योंकि पैराग्राफ 19 आप लोगों को अलाउ कर रहा है कि आप लोग जो है क्लाइंट इंटरनेमर है, तो आप लोगों को वैट फ्री काम करने की इजाज़त है। तो पैराग्राफ 19 लिखना बहुत ज़रूरी है। बाकी वर्डिंग की खैर है, कोई आगे पीछे हो जाती है उसकी खैर है, लेकिन पैराग्राफ 19 USTG ये बनता है उमरटस्टोयर गज़ेट, ठीक है। इसके मुताबिक आप लोगों को वैट फ्री काम करने की इजाज़त है। तो ये सबसे अहम पॉइंट है इसके अंदर। अब मैं आप लोगों को इनवॉइस भी दिखाता हूँ, सैंपल इनवॉइस भी, ताकि थोड़ा सा क्लियर भी हो जाएगा आप लोगों को। अच्छा, अब ये जैसे इनवॉइस है स्कोपोस के नाम की ना, स्कोपोस नेक्स्ट गेम पे। हाँ, तो इस पे हाँ एक चीज जो अभी मैं यहाँ पे मिसिंग देख रहा हूँ, जो उसमें पॉइंट्स में नहीं थी, कि आपने जो है रेसिपेंट जो है उसका भी एड्रेस जरूर लिखना है। उसका नाम और उसका एड्रेस आपने जरूर लिखना है, जिस भी कंपनी के नाम आप इनवॉइस लिख रहे हैं, ठीक है, वो भी आपने जरूर लिखना है। डेट आ गई आपकी, रेशनिंग नंबर आ गया, मतलब ये सीरीज नंबर एक बना हुआ है। फिर रेशनिंग हेडिंग आ जाएगी, रेशनिंग ये भी जरूरी है कि इस पे लिखा होना चाहिए कि ये रेशनिंग है। ठीक है? अच्छा, यहाँ पे अब हमने ये किया कि hier mit Berechnung ich Ihnen für meine Tätigkeit als Testkunde für HVV-Projekt, ये सिंपल सा कर दिया। अगर मतलब क्योंकि ये काफी सारे टेस्ट सेम ही है, काफी सारे टेस्ट आप लोग देख रहे हैं ये सेम है, तो इसलिए ऊपर लिख दिया, एक ही लाइन में लिख दिया कि ये टेस्ट हमने एज अ मिस्ट्री शॉपर किए हैं। और फिर उसमें नीचे यहाँ पे एड्रेस लिख दिए, सिनेरियो 1 किया था शोरूम पे, सिनेरियो 1 किया है, ये भी शोरूम पे किया है। और सर इसमें आपकी फिर स्क्रीन उनने आ रही है हमें। मैं तो सिर्फ आपकी ये इनवॉइस विदाउट वैट वाली स्क्रीन देख पा रही हूँ। अच्छा अच्छा, ठहरे मैं दोबारा शेयर करता हूँ इसको। अच्छा, ये आ गई आप स्क्रीन आपके पास? सर अभी तो जी अभी आ गई। आ गई है, ठीक है। चलो मैं दोबारा बताता हूँ कि जी इस पे रेसिपेंट का नाम लिखाना बहुत जरूरी है, कि कौन सी कंपनी है और उसका क्या एड्रेस वगैरह है वो आ जाएगा। मतलब इस तरह ऊपर आप जैसे ये एक फॉर्मेट हमने बनाया है, कोई पक्का फॉर्मेट नहीं है, लेकिन इसको कॉपी कर सकते हैं। कि एक तरफ ये कंपनी नेम आ गया, क्योंकि कंपनी नेम मेरी मिसेज ने अपने नाम पे रखा हुआ था, तो उनका नाम आ गया। फिर आगे एड्रेस आ गया, ईमेल लिख दी, फोन नंबर लिख दिया, ताकि इन केस कभी किसी को कांटेक्ट करना पड़े तो उन्हें पता हो किससे कांटेक्ट करना है। फिर नीचे कंपनी का नाम आ जाएगा, जो रेसिपेंट है उसका एड्रेस आ जाएगा, डेट आ जाएगी, इनवॉइस नंबर आ गई। और ये इनवॉइस का टाइटल लिखना बहुत जरूरी है इसके ऊपर, क्योंकि ये पता होना चाहिए कि ये इनवॉइस है। मतलब ये पता चले आपको भी, जिस कंपनी को आप दे रहे हैं उनको भी, फिनांस को भी, जब कभी आप जमा करवाएं तो उनको भी पता हो कि ये इनवॉइस है। ठीक है, फिर आपने ये एक लाइन में लिख दिया कि मैंने ये टेस्ट किए हैं हाफ ऑफ प्रोजेक्ट के, ताकि आपको हर जगह डिटेल नहीं लिखनी पड़ेगी उसमें। तो एक ही लाइन में काफी सारे टेस्टों की वजह लिख दी कि ये क्या हम कर रहे हैं। और नीचे फिर उनका जो है ना 1 बाय 1 उनका एड्रेस लिख दिया। ठीक है, जैसे सिनेरियो 1 शिलोंग, और ये एड्रेस जो था ये फेरिंग स्ट्रासे 153 है। फिर आप देखेंगे सिनेरियो 1 शिलोंग, सेम सेम शॉप है, सेम सिनेरियो है, लेकिन शॉप अब डिफरेंट है। अब इसका एड्रेस जो है डिफरेंट है, क्रीटर स्ट्रासे 18 है। इसी तरह ये देखते जाएं, मैं सिनेरियो 3 किया, सिनेरियो 2 किया, फिर उनके आगे उनकी अमाउंट लिख दी कि 10 यूरो का टेस्ट है, ये 10 यूरो का, ये 10 यूरो का। वही करते करते एंड पे आपने इसको सम अप कर देना है कि ये अमाउंट मेरी बन गई 170 यूरो की अमाउंट बन गई, गिजाम ट्रेशन जो है। और यहाँ आप देखेंगे कि ये इनवॉइस जिसकी भी मैंने बात की कि ये इंस्ट्रक्शन बहुत ज़रूरी है कि ये आपने हर हाल में लिखनी है। जैसे मैं पिछली स्लाइड में आपको दिखाया कि 5-6 इसके तरीके होते हैं लिखने के, आप कोई सा भी एक तरीका कॉपी पेस्ट कर दें और उसको अपनी इनवॉइस के ऊपर फॉलो कर दें, तो उसमें कोई इशू नहीं आएगा आपको। और फिर नीचे आप उन्हें इंस्ट्रक्शन दे दें कि इतने पैसे जो हैं ये किस बैंक, इस बैंक अकाउंट में ये जमा करवा दें। तो इसके अलावा इनवॉइस के अंदर कोई और ख़ास बात नहीं रहती। अगर आप इस पे एग्जैक्ट डेट लिखना चाहते हैं तो लिख दें हर टेस्ट के आगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है, वो अपना काम बढ़ाने वाली बात है। तो जैसे मतलब यहाँ पे शुरू में लिख दिया कि ये डेट आ गई और यहाँ पे हमने ये टेस्ट किए हैं हाफ हाफ आओ के, और ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें पड़ी। और इनवॉइस की डेट आ गई तो यही काफ़ी होती है, यही चल जाती है। तो जितना आप अपने ये काम बढ़ाना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये कि सिंपलेस्ट जो है वो ये तरीका है कि आप इनवॉइस में अपनी कंपनी के नाम से शुरू करेंगे, रेसिपेंट नाम आ जाएगा,
फिर डेट आ जाएगी, इनवॉइस नंबर आ जाएगा, टाइटल आ जाएगा और नीचे फिर आपकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, पैसों का सम आ जाएगा और एंड पे सबसे ज़रूरी जो इनवॉइस है वो वैट की आ जाएगी कि वैट हमने क्यों नहीं दिया। क्योंकि ये पैराग्राफ 19 मतलब आप इस पे ऑब्जेक्ट आईएसपी लिख सकते हैं लेकिन ये लाज़मी नहीं है, लेकिन पैराग्राफ 19 लिखवाना बहुत ज़रूरी है। और नीचे इसमें फिर आपकी बैंक डिटेल भी आनी चाहिए ताकि जब कंपनी को आप इनवॉइस सेंड करेंगे तो कंपनी को पता हो कि हमने किस बैंक अकाउंट में पैसों को ट्रांसफर करना है। तो ये सिंपल तरीका है इनवॉइस का। इसके हवाले से कोई क्वेश्चन है आप लोगों के ज़हन में तो बता दें। जी सर, मैं ये पूछना चाह रही थी कि हमें ये रेस्टोंग ईयरली बनानी है या मंथली बनानी है? नहीं, ये आपको मंथली करनी होगी। ओके, चाहे हमने एक ही टेस्ट किया है, लेट्स से अब नवंबर में मैंने एक कर लिया है, तो बिल्कुल। उनको अच्छा सर, लेकिन उसके लिए मैंने गिवेअवे मेल्डून किया था, लेकिन मुझे कोई लेटर तो अभी तक नहीं आया। अच्छा, अच्छा इसमें ना अभी बात हम कर रहे थे प्रक्रिया से पहले ना शुरू में कि जी। लाज़मी नहीं है कि हर टेस्ट की आपको इनवॉइस देनी पड़े, ठीक है? हुँ, कई दफ़ा कंपनीज़ ने यही किया होता है कि जी आपने सबमिशन दे दी है, वो ही जी, काफ़ी है उनके लिए, ठीक है? ठीक। वो आप उनके पोर्टल पे जाके देखें कि जी, आपको वो क्या दिखा रहा है कि आपका बैलेंस कितना है। तो अगर हुँ, तो उन्हें आपकी जो आपकी जो इसकी फ़ी थी, वो आपके हुँ, बैलेंस में आ गए हैं, तो जी, लाज़मी है कि आप उसकी इनवॉइस लिखें या आप उनसे पूछ भी लें कि मैं इसकी इनवॉइस लिखूँ या ना लिखूँ। क्योंकि ये ठीक। टेस्ट क्योंकि ये जो इनवॉइस मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये काफ़ी सारे टेस्ट हैं, तो हुँ, इसलिए इस सिनेरियो में उन्होंने कहा था कि आप ना हर टेस्ट की हमें इंडिविजुअल इनवॉइस देने के बजाय एक कलेक्टिव इनवॉइस दे दें, सही। ठीक है? तो इनवॉइस लाज़मी भी नहीं है, लेकिन ये कि मतलब आपके रिकॉर्ड में होनी चाहिए, अच्छी बात है। तो ये जैसे एक और टेस्ट है, ये आपको स्क्रीन नज़र आ रही है RDज़्यूट की? हुँ, जी सर, आ रही है। ये मतलब ये जैसे RDज़्यूट के टेस्ट थे तो ये अब €3.5 का एक है, लेकिन ये करते-करते जो है ये €52 की ये रेशो थी तकरीबन जो है। तो इसी हुँ, तरह ही है कि मतलब आपने ये देखना है कि कितना जो है आप कर सकते हैं करीबी-करीबी इलाकों में। तो जी। उसको फिर बेशक आप एक कलेक्टिव इनवॉइस दे दें तो वो आपके लिए भी आसानी होगी, उनके लिए भी आसानी होगी, आपके लिए भी आसानी होगी। और सर, ये हमने भेजनी किसको होती है इनवॉइस? नॉर्मल ईमेल ही करनी होती है, ईमेल में वर्ड पे या एक्सेल पे आप लिख के इसको पीडीएफ बना लें और जी, ईमेल कॉन्टैक्ट आपके पास आता है हर टेस्ट का, तो उसी ईमेल कॉन्टैक्ट पे आप उनसे पूछ लें कि हम आपको इनवॉइस दे दें या अकाउंट का कोई अलग डिपार्टमेंट है। ठीक, ठीक, ठीक। सही सर। वो अगर अकाउंट का कोई अलग डिपार्टमेंट होगा, वो आपको उसका बता देंगे, तो वो आप उन्हें ईमेल कर दें, तो वो लेटर वगैरह भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अब तो सारा कुछ ईमेल्स के थ्रू हो जाता है। जी, नहीं, मेरा पूछने का मतलब यही था कि मतलब कौन से ईमेल आईडी पे, ठीक हो गया। बिल्कुल, क्योंकि वो आपको कोरेस्पोंडेंस के लिए एक ईमेल आईडी देते हैं, तो उसी से जी, आप बात करके उससे पूछें कि एड्रेस हम इनवॉइस उनको फॉरवर्ड कर दें या इनवॉइस किसी और डिपार्टमेंट में जानी है। तो बिल्कुल ठीक। वो आपको क्योंकि वन टाइम आपको पता चल जाएगा हर पोर्टल का, तो आप आराम से अकॉर्डिंगली अपनी इनवॉइसेस को मैनेज कर सकते हैं। सर, जो लास्ट अच्छा टाइम आपने इसमें केक की लिस्ट भेजी थी ना, तो वो बड़े हेल्पफुल थे। अच्छा, उसमें अच्छा, मेरे पास चल गया एमएसएम चल गया था, ओके, ग्लोबस भी काम कर रहा है, गुड, मल्टी वैल्यू भी 3 और स्कूपोज़ तो मेरे ख़्याल में नहीं। जो लास्ट 2 हैं वो तो बिल्कुल नहीं खुल रहे। अच्छा, ग्लोबस भी अच्छा, चल रहा है, 3 के 4 हैं जिन पे ना अच्छे मतलब टेस्ट आ जाते हैं, बाकी कोई भी वर्क नहीं कर रहा। एक की तो वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन है और अच्छा, एक अच्छा, नहीं होता। तो मेरा ख़्याल है सही। कि इन पे अच्छे लोकल टेस्ट आ भी रहे हैं। अच्छा, नहीं चलें वो 3 अगर आपके पास आ गए हैं तो बड़े हुँ, अच्छा है। उन पे हुँ, आप प्रैक्टिस करते जाएँ। अच्छा एक चीज़ और है जो मैं डिस्कस करना चाहता था लास्ट टाइम भी जी, वो ये कि जैसे-जैसे आप टेस्ट करते जाएँगे ना इनके पास, तो ये कई टेस्ट ऐसे भी होते हैं इनके पास जो ये अपने पोर्टल पे शो नहीं करवाते। वो सिर्फ़ ये अपने एक्सक्लूसिव जो होते हैं ना कह लें कि जो पार्टनर हैं उनको ही देते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उसमें थोड़ी ना मेहनत ज़्यादा होती है लेकिन उसके पैसे भी ज़्यादा होते हैं। तो लेकिन ज़ाहिर-सी बात है वो बिगिनर्स को नहीं देते, लेकिन जैसे-जैसे आप करते जाएँगे टेस्ट वग़ैरह आपका उन्हें पता चलता जाएगा कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी रिपोर्टिंग अच्छी है, तो वो आपको फिर वो एक्सक्लूसिव टेस्टिंग की तरफ भी लेके चलते जाएँगे। वो आपसे फिर अलग से ईमेल्स के थ्रू पूछेंगे, जी ये टेस्ट हमारे पास आया है, आप इंटरेस्टेड हैं? तो वो पोर्टल पे कई सारे टेस्ट अभी नहीं भी वो डालते हैं, इसी वजह से कि वो उन लोगों को देना चाहते हैं जिन पे वो ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो बाकी जो जनरल टेस्ट हैं, वो तो सबके लिए उन्होंने रखे हुए हैं अपने पोर्टल के ऊपर। सर ऐसे ही है, ये जो डीएम रोज़मन वाला मैं आपसे कह रही हूँ ना, ये पोर्टल पे मुझे नज़र नहीं आ रहा था। ये उस खातून की मुझे ईमेल आई
तो अच्छा, अच्छा। उसने सेपरेटली मुझसे पूछा कि मतलब मैं तुम्हें देना चाहती हूँ, तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो फिर मुझे ईमेल बैक करो। तो मैं फिर हाँ, जाके बिल्कुल। देखा तो मुझे मिला नहीं, तो मैंने फिर उसको दोबारा ईमेल लिखी कि मैं इंटरेस्टेड तो हूँ, लेकिन वो तो मुझे नज़र ही नहीं आ रहा। फिर उसने मुझे डायरेक्ट लिंक भेजा, तो वो फिर मैं एक्सेस हुँ, कर सकती थी उसको। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इस तरह जो आते हैं ना टेस्ट आप लोगों को अलग से भी, उस पे जी, अगर आपको लगे ना कि पैसे कम हैं या आपका खर्चा हो रहा है, कोई जाने का है या आप उन्हें थोड़ा-सा उनसे नेगोशिएट भी कर सकते हैं कि मेरे इसमें थोड़े पैसे बढ़ा दें, मैं टाइम निकाल के एक्स्ट्रा जाऊँगी या जाऊँगा, तो हुँ। वो इसमें पैसे भी बढ़ा देते हैं। सही। सर वो मैंने लास्ट टाइम आपसे डिस्कस किया था जब एसओ लीवर के लिए जाने का। उसको ख़ैर मैंने ईमेल की, तो उसने ईमेल किया, उसने कहा कि जो जो भी लोकल ट्रांसपोर्ट की टिकट है वो ऑलरेडी इसी में इंक्लूडेड है, हम अलग से नहीं देंगे। तो जैसे कुछ लोगों ने अपना क्राइटेरिया ऑलरेडी सेट किया हुआ है कि उन्होंने देनी है या नहीं देनी। हुँ। तो तो बिल्कुल, वो तो उन्होंने टेस्ट के पहले ना लिखा भी होता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जो टेस्ट आते हैं ना इमरजेंसी बेसिस पे, जो उन्हें ये फौरी चाहिए, जी। उस पे आप उनसे नेगोशिएट कर सकते हैं कि भई मैं कर तो दूँ, लेकिन मुझे थोड़ा-सा इस पे आप लोग पैसे बढ़ाएँ या मेरा जो ये एक्सपेंस आ रहा है इसको कवर करें, तो उस पे वो कर देते हैं। बाकी जो जनरल टेस्टिंग है, जो कि आपको पोर्टल पे नज़र आ रहे हैं, उस पे इतना रूम नहीं होता नेगोशिएशन का। राइट, राइट। सर एक टेस्ट आया हुआ है ऑडी का। अच्छा वो मेरे घर के बिल्कुल पास है, वो है भी 70 यूरो का। अब उसमें कोई अच्छा। 2-3 दफ़ा जाना है। उसमें आपने पहले टर्मीन लेनी है, फिर वो बंदा जो भी आप बुक करेंगे उससे आपने उस पूरी गाड़ी उन्होंने मतलब वो सारा दिया हुआ है ना सिनेरियो, उसमें आपने उससे बार-बार जाके 3 दफ़ा का है, आपने उससे पता करना है। तो मैं पूछना आपसे ये चाह रही थी कि क्या मैं उस टेस्ट को करना चाहूँ करूँ? मतलब मेरे हस्बैंड तो बहुत अच्छी डच बोल सकते हैं, तो क्या हम किसी को साथ लेके जा सकते हैं कि अगर वो हमारी जगह में बोल सकता हो बंदा? बिल्कुल, बिल्कुल, कोई इश्यू नहीं है, आप मेरे साथ जाएँ, वो जो क्राइटेरिया है ना बस उसको फ़ॉलो करवाते जाएँ, ठीक है? उन्हें बता दें कि ये क्राइटेरिया है, इसको फ़ॉलो करें, बेशक राइट। वो बातचीत कर रहे हैं और आप रिपोर्टिंग आप कर दें उसे। सही। अच्छा सर मुझे ये क्वेश्चन पूछना है कि अब मैंने एक टेस्ट किया, मेरे उस टेस्ट की रिपोर्ट मुझे मतलब मेरे सामने हो सकती है? मुझे पता चल सकती है कि मैंने वो टेस्ट जिस जिस बंदे ने परफॉर्म कराया है, लेट्स से एसो लिवर वालों ने करवाया था, उन्होंने मेरे बारे में क्या रिपोर्टिंग दी कि जो मिस्ट्री शॉपर उनके पास आया था, उसने कैसा नहीं, उन्हें तो पता ही नहीं चलना चाहिए ना आपका। हाँ, राइट, राइट। उन्हें तो पता ही नहीं चलना चाहिए ना आपका। तो हुँ, अच्छा एक एक चीज़ और है कि यहाँ पे ऐसी चीज़ हो ना कि आप कहती हैं कि मैं अपने हस्बैंड को साथ ले जाती हूँ, वो अच्छी जर्मन बोल देंगे, तो जी, वो चले जाएँ बेशक, लेकिन वो करें आपके बिहाफ़ पे बात कि मेरी हुँ। फ्रॉ ये चीज़ खरीदना चाहती है या आप ये काम करना चाहती हैं, ताकि वो जब आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन करे ना, उसपे आपका नाम लिखा हो। राइट, राइट। हाँ जी, वो तो फिर ऑब्वियसली क्योंकि वो तो पता है बिल्कुल। ना कि मैंने करना है, राइट। एग्ज़ैक्टली, उस पे जो अगर वो फर्ज़ करें आपको कहते हैं गाड़ी की जाके कोई कोटेशन लेके आएँ उनसे, तो उसपे आपका हुँ। नाम होना चाहिए कोटेशन के बिल्कुल, ऊपर। बिल्कुल। जी, वो मेरे बिहाफ़ पे ही मतलब सिर्फ़ बोलने की हद बिल्कुल, तक वो लेकिन एग्ज़ैक्टली, रिमेनिंग सारी चीज़ें मेरे पे हों। ठीक। बिल्कुल। इवन ये कि मैं नहीं समझता हूँ, ऐसा आप अगर बोलती हैं जर्मन तो आप खुद भी कर सकती हैं, तो इतना इश्यू नहीं होता कि आपने परफेक्ट जर्मन ही बोलनी है तो ऑडी वाले आपको कैटर करेंगे या कोई भी कैटर करेगा, तो ऐसी कोई इश्यू नहीं है। वो जितना खुद जी। करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जाएगा। हाँ जी, ये तो बिल्कुल सही बात है। क्योंकि उन्हें तो इंटरेस्ट होता है कि क्लाइंट आया चले, जैसे भी जर्मन बोल रहा है हमारे तो पैसे ही आ रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही। वो तो कैटर करती हैं पूरी तरह से। बिल्कुल सही बात। सर अच्छा, जी ये इनवॉइस के हवाले से कोई क्वेश्चन है किसी और का तो देखें, तो फिर हम जो टेस्ट है आपके ना उसको फिर देख लेते हैं। जी। मैंने पूछना था ये अब फॉर एग्जांपल लाइक अगर हमने कंपनी का नाम अपना ही नाम दिया हुआ है वो तो ठीक है, लेकिन अगर हमने कंपनी का नाम कुछ और दिया था जब हमने एज अ गिवर पे रजिस्टर किया था और ज़ाहिर हमारा अपना फुल नेम और है और हमारा बैंक अकाउंट भी ज़ाहिर वह हमारे फुल नेम के ऊपर ही रजिस्टर्ड है, तो उस केस में फिर जब हम बैंक की डिटेल्स दे रहे हैं तो हमें वो नीचे अपनी फिर उसमें अकाउंट होल्डर का नाम भी फिर अपना देना पड़ेगा ज़ाहिर है। अच्छा, इस पे आपने को Einzelunternehmen करवाई है, मिट Eintragung की बात करें या ohne Eintragung की बात करें? मेरा ख्याल है ओने इंट्रागा। ohne Eintragung में। अच्छा, उसमें आप ना Geschäftsbezeichnung तो लिख सकते हैं, मतलब अपना बना सकते हैं ना Gewerbemeldung के वक़्त, लेकिन कंपनी आपके नाम के ऊपर ही होती है उसमें भी, ठीक है? तो मतलब आपने क्या नाम रखा है अभी? मैंने उस पे MRZ करके लिखा था, तो वो जब आपको याद होगा जब आपने वो जो फॉर्म हमारे सामने शेयर किया था तो उसमें एक शुरू में नाम आया था, तो उधर मैंने तो वो डिफरेंट लिखा था लेकिन बाकी डिटेल्स तो फुल नेम और
फर्स्ट नेम लास्ट नेम वो सारा कुछ तो वैसे का वैसे ही है। तो अभी तो एक हाथ में लेटर तो आया था कि वेरपे वालों की तरफ से कि उनको वो डॉक्यूमेंट साइन चाहिए थे और वो वापस भेजने थे, वो तो मैंने भेज दिए। लेकिन अभी तक वो लेटर कोई प्रॉपर एसेस नहीं आया जिसमें वो कोई सर्टिफिकेट या कोई ऐसा कुछ हो। अच्छा, आपने क्या नाम लिखा था वहाँ पे? MRC जी जी कंपनी नेम में? जी। एक मिनट सर। तो उसमें आपको ये करने दिया था इस तरह से? उन्होंने कोई जो इश्यू ऐसा नहीं किया था, और आई थिंक मुझे 1 मिनट दें, मैं जरा वो लेटर लेके आता हूँ। उस पे भी आई थिंक उन्होंने मेंशन किया हुआ था नेम और सारा कुछ। तो मुझे उम्मीद तो नहीं है कि अब मुझे, क्योंकि आपने जब बैंक का ये सारा कुछ दिखाया तो वहां पे मेरे जहन में है कि नीचे बैंक की डिटेल्स में तो आपको नाम देना पड़ता है कि बेसिकली फोल्डर का नाम क्या है। कोडिंग कर दो। बिल्कुल बिल्कुल। शुआ, इसमें इस तरह था कि जब मैंने लास्ट टाइम किया था सर, जब तक मैंने आपको भेजा ना तो उसमें उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें अभी नहीं बताई हुई थी। जैसे हम ये सोच रहे थे कि शायद मैंने आपसे पूछा भी था कि आर्टिकल आपने बाय कर लिया 20 टू 30 मिनट्स लगा के, सारी रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिल कर ली। अब अगर तो हम उसको किसी और डे में लेट्स से रिटर्न करने जाते थे, तो फिर तो कोई इश्यू ही नहीं था। अब उसमें ना जब उसकी मैंने मज़ीद खोली तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि विदिन 20 मिनट्स आपने उसको रिटर्न करना है। अब अच्छा उस अच्छा। 20 मिनट के अंदर जब मैं गई तो वही बंदी खड़ी हुई थी जिसने मुझे डील किया। अब वो एकदम बड़ी सैड हुई ना, मैंने उसको इतनी कहानी बना के सुनाई कि जी मैंने फ्रेंड को भेजना है, साइज़ उसका ये है और वो। अच्छा, उसने कहा कि मैंने आधा घंटा इसके साथ लगाया तो अब ये फिर वापस आ गया कि जी मैंने वापस करना है। वो एक अजीब सिनेरियो था ना, तो इसलिए हर जितने भी सिनेरियोज़ हैं वो डिफरेंट हैं और आपने वो सारे सर सही कह रहे हैं कि ए टू ज़ेड सब कुछ पढ़ना है उसमें। बिल्कुल, हर टेस्ट का एक अपना ही सिनेरियो आता है, तो किसी में कोई चीज़ ऑकवर्ड भी आ जाती है, जैसे आपके केस में ये बड़ी ऑकवर्ड सी सिचुएशन बन जाती है कि आप पहले उसे कन्विंस किया। मतलब इतनी कहानी सुनाई उसके बाद जाके दूसरी कहानी सुनानी पड़ गई कि भाई नहीं। It's really a funny situation, I understand. कि एक आपको पूरा एक और लगा के बंदा डेमो दे रहा है और आप बाय करके 10 मिनट्स या 20 मिनट्स के बाद उसको जाके बोलेंगे ये मुझे नहीं चाहिए। एग्जैक्टली, वो फिर उस टाइम मुझे समझ आया कि सर ने कहा कि इस मिस्ट्री शॉपिंग में ना आपका जो टास्क होगा वो यही है कि आपने मिस्ट्री एज अ मिस्ट्री शॉपर पता नहीं लगने देना। तो पता तो यहीं से उनको चल जाएगा कि जी हाँ जी ये क्या सीन है। लेकिन अरे हर आपको एक स्टोरी स्टोरी मेकिंग आनी चाहिए, फोरी फोरी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन वही बात है कि हर टेस्ट की फिर अपनी रिक्वायरमेंट है। अब उसमें था कि मैंने उसको कहा कि मेरे फ्रेंड को गिफ्ट करना है तो उसका साइज़ समव्हाट मेरे जैसा ही है। अच्छा, अब मैं वापसी के लिए सोचूँ कि अल्लाह अब मैं इसको क्या कहूँ, 20 मिनट पहले खरीदा, अब मैंने माइंड चेंज कर लिया। खैर मैंने उसको कहा कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ है तो उनको बहुत अच्छी डील मिल गई है तो तुम ये रखो वापस अब। तो बेचारी बड़ी पहले तो उसको जाके इंग्लिश के लिए कहा कि उसने कहा अच्छा मैं पूरी कोशिश करती हूँ तुम्हारे साथ इंग्लिश बोलूँ। मैंने कहा बेचारी ने कहा आधा घंटा मेरा ज़ाया ही किया है लड़की ने आज। सही है, तो पार्ट ऑफ जॉब है। जी, तो बिल्कुल। अच्छा, वही टेस्ट अगर आप खोलें ना दोबारा जो अभी हम देख रहे थे, बिल्कुल ये वाला, इसको कोई पॉइंट वन से शुरू कर देते हैं। तो मैं जो भी टेस्ट आएगा ना आप लोगों ने उसको मुकम्मल देखना है, बिल्कुल पहले पॉइंट से लेके तो आखिरी पॉइंट तक गौर से पढ़ना है। ये होगा कि एक दो दफ़ा आप जब वो टेस्ट कर लेंगे ना तो वो आपको असबर हो जाएगा, फिर आपको ये इशू नहीं आएगा इतना। लेकिन शुरू में अभी क्योंकि आप लोग नए हैं तो आपको एक एक पॉइंट के ऊपर बहुत ही ध्यान से जो है ना चलना है ताकि कुछ मिस ना हो जाए। तो वो अब दूसरी करते हैं, दूसरी जो दूसरा टेस्ट है ये तो मेरा ख्याल है अरबी वाला टेस्ट है।
मैं जो वो डीबी ये वाला टेस्ट है। हाँ, डीबी वाला, ये वाला। ये डीबी वाला ही खोला हुआ था सर? अच्छा अच्छा। अच्छा, ये इसका सर्वे भी हमें एक दफा देख लें कि इसमें वो हमसे पूछना क्या अब चाहता फिर है। आगे फ्रागन बुगन में क्या कह रहा है? ओके। अच्छा, इसमें इन्होंने ये आपको ना शॉर्ट लिस्ट में चेक लिस्ट भी दी हुई है। चेक लिस्ट में ये है कि आपको पूरा टेस्ट ना भी पढ़ना पढ़ना आता हो, तो आप चेक लिस्ट में जाके शॉर्ट शॉर्ट ही जो ना वो देख सकते हैं क्या क्या चीजें बहुत जरूरी हैं। वो उन्होंने इस पे शॉर्ट लिस्ट की हुई है चेक लिस्ट में। ठीक है, जैसे राइट। अब चेक आइटम है, चेक आइटम में ये आपको टाइम बताएंगे। अभी इसमें नहीं बताया, जैसे ही आपको टेस्ट असाइन करेंगे फिर ये आपको टाइम भी बता देंगे। और राइट। उसके अलावा आपने ये देखना है कि जो रेगुलर ओपनिंग साइट है ना, आप उसी में जाएं, मतलब जो भी उनका होगा ना, जो भी आपको टाइम अलाउट करेंगे। अच्छा, आपका प्रूफ क्या होगा? प्रूफ आपके पास ये होगा कि आपके पास रसीद है, उसकी तस्वीर है, और आपकी इसी कार्ड से जो पेमेंट की है वो आपका प्रूफ है। उसके अलावा आपने बाइक से एक तस्वीर लेनी है, उसमें आपके पास जो है मीटर बाइटर ऊपर नहीं आना चाहिए, उसमें नजर नहीं आना चाहिए, वो यहाँ पे नहीं है। अब ये देखें कि यहाँ पे वो नहीं है, लेकिन आपका जो पीछे हमने देखा है चेक उपकरण जो है उसमें उन्होंने, हाँ ये नीचे लिखा होगा, आफ्टर द ऑफ द keine Person auf dem Fotos erkennen wird, कि कोई बंदा तस्वीर में नहीं होना चाहिए। और जो खौफ आर्टिकल है आपका, वो एक आपका हाइस के तरह का होना चाहिए, वो कुछ भी हो सकता है, और एक बकवारी होनी चाहिए, वो भी कुछ भी हो सकती है, लेकिन उसका जो तरीका है वो उन्होंने आपको उसमें बता दिया। ठीक है, राइट। चेक अपलोड जो है उस पर इन्होंने कहा जी ड्यूसन जो खानन फॉर टेस्ट खोफर खानन के आपकी डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए आईडी। उसके अलावा जो भी आपका स्टोर है उसकी आपने तस्वीर बनानी है, उसकी सफाई वगैरह का आपने देखना है, और उसमें बेस्टर्न करनी है। फिर यहाँ पे उन्होंने कहा पहले मतलब अब हमने वो टेस्ट पढ़ा हुआ तो मुझे पता है कि एक चीज़ हम पहले ऑर्डर करेंगे, और जो मीटर बाइटर है वो आपको कोई ऑफर देगा या देनी चाहिए। और अगर वो ऑफर नहीं भी देता तब भी आपने कोई ना कोई चीज़ खरीदनी है, यानी आप अगर पहले जाके कॉफ़ी खरीदती हैं तो उसे ब्रोड की ऑफर देनी चाहिए आपको। अगर वो सही। ऑफर नहीं भी देता तो आप ब्रोड खुद से खरीदेंगी, या अगर आप ब्रोड खरीदती हैं पहले तो उसे कॉफ़ी वगैरह की ऑफर देनी चाहिए आपको। या अगर वो ऑफर नहीं भी देता तो फिर आपने कॉफी खुद खुद खरीदनी है। यानी कि रुपये तो बात यह है कि आपने एक हाइस की तरह खरीदा होना चाहिए और एक ब्रोड आपने खरीदी होनी चाहिए तो टेस्ट के सर एंड यहाँ पे। पे हमें दोनों को अलग अलग खरीदना है या एक ही टाइम पे खरीद लेना है? नहीं, खरीदना एक ही टाइम पे, लेकिन वन बाय वन। मतलब पहले मैं जाता हूँ फॉर एग्जाम्पल टेस्ट करने, मैं उसे कहूंगा कि मुझे एक कॉफी दे दो ना। अब मैं देखूंगा वो मुझे ब्रोड ऑफर कर रहा है या नहीं ऑफर कर रहा। अगर वो नहीं भी ऑफर कर रहा तो भी मैं कोई ना कोई ब्रोड बाद में खरीद लूँ कि चले यार मुझे ना एक ब्रोड भी साथ में दे दो। हम्म। ठीक है, तो तो वो थोड़ा दोनों सा का आपने फिर उसको टाइम देना है। जी, कहने का मतलब है कि दोनों की रिसिप्ट तो फिर वो एट अ टाइम हाँ, एक ही रिसीट सेम ही होगी, आपने एक ही हाँ, रिसीट के ऊपर खरीदना है मतलब इसे। आपने पाउजे लेना इतना कि उसको मौका मिले कि बिल्कुल, वो आपको पूछ सके। बिल्कुल उसको वो पूछ सके। वो अगर वो नहीं पूछता तो फिर आप उसे कहें कि एक ब्रोड भी मुझे दे दो साथ में ना। राइट। ठीक है? अच्छा, इसी कार्ड आपने पे करना है। लूवर व्हेन देयर मीटर बाइटर दिस अपने, अगर वो कहता है जी इसी कार्ड से काम नहीं हो सकता, फिर आपने बाहर देना है। तो फिर ये आपने अपनी रिपोर्टिंग में भी लिख लेना कि इसी कार्ड वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था तो इससे मुझे बाहर देना पड़ा ना, कैश में देने पड़े। राइट। ठीक है, और फिर आपने ये देखना है कि आपको वो खासन बोन उसने खुद दी है या आपने मांगी थी। ये क्योंकि खासन बोन आपको तो चाहिए, लेकिन ये भी पॉइंट हमेशा हर टेस्ट में ये पॉइंट होगा कि खासन बोन आपको खुद दी है उन्होंने या आपने मांगी थी। मतलब वैसे यूजुअली वो हमेशा पूछते हैं कि भाई चाहिए। बिल्कुल, वो नॉर्मल दे देते हैं। ठीक है? इसमें फिर ये कि फाइनेंस ये getränk an der Zucker und Milchstation, और बस वाले भी वहाँ पे कोशिश करें कि वो कहते हैं वहाँ पे आप थोड़ा सा खाएं या सारे खा लें। lassen Sie den Store und machen unauffällig ein Foto von außen। ठीक है, उसके बाद आप स्टोर छोड़ें, और यानी आपने कॉफी और ब्रोड वहाँ पे कोशिश करें कि खा के निकले ना, इतना टाइम आपने वहाँ पे स्पेंड करना है। स्पेंड करें। बिल्कुल, और उसके बाद आप बाहर आके इसकी तस्वीर लें मीटर बाइटर के बगैर। जब रिस्क यूनियन जो है वो ये है कि आपकी जो बाइसिकल बिल्डर, वो आपको ये बाइसिकल बिल्डर दे रहे हैं साथ में कोई, उसको आपने देखना है ब्रीफिंग के अंदर वो है। और insofern im Briefing eine Beispielbilder für eine Frage abgebildet sind, bewerten Sie nach Ihrem persönlichen Empfinden। कि अगर कोई आपको एग्जाम्पलरी पिक्चर नहीं दी हुई ब्रीफिंग के अंदर तो फिर आप खुद से उसके बारे में उन्हें बता देना। राइट।
Bitte vermeiden Sie den Freitextfeldern Angaben zum Geschlecht, Alter, Aussehen oder anderen personenbezogenen Daten der Mitarbeiter। यानी आपने जो अगर कोई रिपोर्ट भी लिखनी है ना तो आपने उस पर ये नहीं लिखना कि उस बंदे की डिस्ट्रेस क्या थी, वो मैनिक था या वाइटलिक था, उसकी एज ये थी, वो गोरा था या काला था या अफ्रीकन था या यूरोपियन था, ये आपने पॉइंट नहीं लिखना। राइट। अगर अच्छा, आपने वैसे कोई टेक्स्ट लिखना उसमें पड़ता ना बड़ा आपको। पूछा हुआ था, एसोलिवर वाले में तो हाइट, बाल, रंग, अच्छा ग्लासेस अच्छा अच्छा। लगाए थे कि नहीं लगाए थे, बहुत ही डिटेल थी उसकी। हाँ, वो बस हर टेस्ट का अपना यूनिक है। तो राइट। इस पे हमने आपको दिया कि आपने नहीं बताना, उसका नहीं बताना कि वो मेल था या फीमेल था, क्या एज थी, कैसा वो लगता था, ये आपने नहीं बतानी चीजें। जी शुआ, आपका क्वेश्चन अभी है या नो सर, क्लियर हो गया, थैंक यू। अच्छा अच्छा, ये अब जो है अलgemeine इंफॉर्मेशन गेट टेस्ट, अच्छा ये आपकी फ्रागे बोगन है आप? जी सर। हाँ ये फ्रागे बोगन है ना, बिल्कुल ठीक। इसमें उन्होंने अब लिखा है कि आप सर्विस स्टोर का नाम लिख दें, टाइम लिख देंगी, इस पे डेट लिख देंगी, और साइट सेंस पे जो भी आपको ये दिया होगा वो लिख देंगी, और जो वो ठग आपने चूज किया वो आपको क्लिक यहाँ पे टिक कर देना है। ठीक है, और इस पे फिर आपने उन्हें बताना है कि मौसम कैसा था उस दिन, मशीन हाइसर या त्रोकन रेगनरिश या नस, और इस पे ये कि अनगाबसम टेस्ट कुंडन आपने अपना बता देना है इस पे। और राइट। फिर इसमें आ जाएगी जो स्टोर के बारे में, ये ग्लोबल खाइट ऑर्डनिंग आ गई, मतलब इस पे आपने ये क्वेश्चन पढ़ के जाने हैं ताकि राइट। आपको पता हो कि मैंने इन चीज़ों के ऊपर गौर करना है। ठीक है, जैसे ये कि औसम दराइश कैसा था, और जो है अच्छा ये पिक्चर आ गई, इन 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 दराइश कैसा था। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख भी दिया कि निश्चित सर्विस स्टोर डीबी सिलेक्शन के सर्विस स्टोर के लिए ये ऑप्शन नहीं चूज नहीं करनी है आपने, मतलब ये पॉइंट नहीं है, लेकिन अगर कोई और स्टोर है तो उसका ये पॉइंट होगा। राइट। फिर ये कि बक वारन जो है वो कैसे थे, आपको कैसा लगा कि सफाई का कैसा मैयार है वहाँ पे, हम्म, और ट्रेजन जो था वो जॉबर था उनका, मिल्श और सुपर स्टेशन जो है वो कैसा था। क्लीन था कि नहीं? यस। बिल्कुल, और सर्वियत या खाफेजाने वगैरह ये पड़े हुए थे, इनकी क्वांटिटी थी या खाली थी वहाँ पे। तो सही। फिर ये आपने देखना बेwertung Erscheinungsbild insgesamt आपका क्या है, आइंस किस्टों आपको वो कहते हैं, ये आप ये फ्रीडम है या 4 पे हैं, तो ये आपने बताना है, और फिर नीचे आपने अपनी बेग्रुंडम थोड़ी सी लिख देनी है। सही। ठीक? फिर अनगेबोट है, अनगेबोट में वारम चीजें प्रेजेंटेशन, और कि कितना चीजें कैसे पड़ी हुई थी, रिगाल की इस पे पिक्चर्स। भी बिल्कुल। तो इस पे ये है कि मैक्सिमम स्वाई वारन यू कैन ऑर्डर मैक्सिमम स्वाई आर्टिकल्स इन फर्स्ट आउटफिट कि कितना फुल था वो जहाँ पे ये चीजें पड़ी हुई थी, तो वो आपने गौर करना है। और वन क्यूजन थी जो वारन चीजें इन वन क्यूजन के जो अगर कोई फ्रिज वगैरह या रेफ्रिजरेशन थी उसमें कितनी चीजें पड़ी हुई थी, ये आपने क्वेश्चन को देख के जाना है कि इस पे कौन सा आप सर टिक ये करेंगे फिर सब उसका। सिर्फ ये डिटेल यहाँ पे आके आंसर शीट में लिखनी है, लेकिन इनकी हमें पिक्चर सिर्फ बाहर से एक चाहिए जिसमें कोई भी उनका, पिक्चर वाइज से एक ही चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। बाकी हमने खुद अपने अपने बिहाफ पे बताना है जो हमने ऑब्जर्व बाकी किया। आपने अपनी ऑब्जर्वेशन देनी है कि जो रिगार्डन थे उसमें कितनी चीजें थी, अंदाजा नहीं है क्योंकि आप गिन तो नहीं सकेंगी, तो अंदाजा नहीं लिखना है। जैसे हमने ये बताया ना, खाइने वारन खाइने वारन 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 जो कि कोई इतने कोई ज्यादा गैप्स नहीं नजर आए आपको, जी जी। ऑप्शन 1 है। या फिर ये कि मैक्सिमम स्वाई वारन यू कैन ऑर्डर मैक्सिमम स्वाई आर्टिकल इन फर्स्ट और सेकंड, कि मैक्सिमम आपने देखा कि 2 आर्टिकल जो है वो है ही नहीं है वहाँ पे, तो वो ये एम्प्टी है या उससे ज्यादा एम्प्टी है, तो आपने फिर ये वाली ऑप्शन टिक कर देनी है। सही। तो इसी तरह अगर रेफ्रिजरेशन है कोई, तो उसमें आपने एक दफा नजर मार देनी कि उसमें क्या सूरत आ गया, तो वो भी आपको आइडिया हो जाएगा। सही। इसी तरह बक वारन थे कि है, तो उसमें कितना टाइम क्या था हिसाब किताब, चीजें मुनासिब थी या कम थी, तो ये आपने ने बताना है। अनगेमेसन है या मिस्ड अनगेमेसन, राइट। तो ये सबसे बेसिकली उन्होंने आपका टाइम फिर के हिसाब से दिया हुआ है कि आप 10 बजे से पहले गए थे तो ये फिल करेंगे, और बिल्कुल 10 से 4 में, और 4 के बाद। राइट। एग्जैक्टली, ये जो भी आपको सिनेरियो देंगे उसके अकॉर्डिंगली आपने ये करना है।
और फिर इसमें नीचे उन्होंने हाँ बिल्कुल, ये नेक्स्ट पेज आ गया। बकवारन आपके बकवारन आपको अच्छी लग रही थी, प्रेजेंटेबल थी, फ्रेश लग रही थी। और इसी तरह बकवारन की प्रेजेंटेशन कैसी थी वो आपने बता देना इन्हें। नॉर्मली आपको पता है सारी अच्छी ही होती हैं। जी सर, देखने में कभी टेस्ट कभार इतना आसान लग रहा था कि 7 यूरो का टेस्ट है, तो ऐसे चुटकी बजा के सवाल देखे, इतने क्वेश्चन पूछे हुए हैं। सवाल ज्यादा, लेकिन वो टिक और टिक की है ना बस। तो मतलब आपको फिर ध्यान में तो रखना है ना, आप हाँ, तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते इतना ध्यान चीजों पे। नहीं वो बेसिकली ये ना कि आपने देखना की चीजें आपको प्रेजेंटेबल लग रही हैं, देखने में अच्छी हैं, फ्रेश है। जो भी वहाँ पे चीजें पड़ी हैं, स्टैंड पड़े हैं तो स्टैंड फुल हैं या कितने कितने एम्प्टी हैं। और जो जी रेफ्रिजरेशन है उसमें कितनी चीजें पड़ी हैं और कितना एम्प्टी है, तो इस यही है सर, बस, सिंपल है। हाँ। मुझे कंफ्यूजन ये हुई कि अब इन्होंने कहा डीबी। अब डीबी जब हम जाते हैं तो वहां पे तो मल्टीपल मतलब शॉप्स होती हैं, तो ये कोई डीबी के नाम से ही होगी या फिर उसके अंदर जाके किसी भी शॉप से आप कर सकते हैं? नहीं वो आपको ना बता देंगे, उसमें नाम वगैरह भी एग्जैक्ट बता देंगे। जब आपको साइन होगा ना टेस्ट, तो उसमें आपको जी नाम जी भी बता देंगे, एड्रेस भी आ जाता है, तो सारा सही उसमें आ जाता है। सही। और सर जकरिया ने एक लास्ट टाइम हमें टेस्ट शेयर किया था जो कि हमें ऑनलाइन ही करना था। अच्छा वो मेरे पास खुला ही नहीं, मतलब वो उसमें एक इशू आता है, मैं देख रही थी। आप ये डिस्कस कर लें तो फिर मैं पूछती हूँ वो भी, क्योंकि उसके उसका टाइम तो काफी 30 दिसंबर तक आई थिंक वो है, लेकिन वो मेरे से नहीं हुआ, पता नहीं अब उन्होंने किया है कि नहीं। जी जक्रिया, आपने किया वो वाला टेस्ट अभी? नहीं, मैंने नहीं किया क्योंकि मेरे पास एक्चुअली क्रेडिट कार्ड नहीं है। डेबिट कार्ड है ओके। वो 22 का, लेकिन मेरे साथ में, हालांकि वो मास्टर कार्ड है, लेकिन मेरे ख्याल में वो नहीं काउंट होता। तो फिर मैंने जानबूझ के रिस्क नहीं लिया। ठीक ठीक ठीक। राइट। सही है। अच्छा, इसमें फिर लास्ट पॉइंट है ये 2.3 जो है वो क्वालिटी। आपने फूड की क्वालिटी चेक करनी है, जो आपका जायका मतलब आपको पसंद आई है, मजे की थी। 2.4 जो है वो बेवेटुम अनकेबोट इंतजाम करके आपने मैं टोटल बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था। फिर ये आ जाएगी आपकी सेकॉफन बिजनेस स्टैंडर्ड जो है, इस पे आपने बताया कि आपको उन्होंने एक्स्ट्रा ऑफर किया था या नहीं किया था। तो मतलब ये सारी चीजें जो आपने देखना है कि आपका वाटर साइड कितना था, अंगे मैसन है, या आपको लगा है कि मीटर बाइटर जो है काफी स्लो काम कर रहा था, या कई दफा होता है कि बंदे ज्यादा हैं उसने अच्छा काम किया, तो आप उसको जरूर अप्रिशिएट करेंगे कि इवन के 5 लोग मुझसे पहले खड़े थे लेकिन मेरी बारी 2 मिनट के अंदर ही मेरी बारी आ गई, फॉर एग्जाम्पल। कि राइट। आपको अगर टाइम कम लग रहा है तो आप उसे बताएं, अगर ज्यादा लग रहा है तो आप उसका भी लिख दें। ठीक है। फिर ये कि इसी कार्ड से आपने पे किया है, फिर आपको उससे खासन बोन खुद दी थी या आपने मांगी थी, तो ये इसमें बताना होता है। वेटिंग से इंतजाम, फिर आपने इसका जो है खासे के ऊपर जो उसने आपको डील किया है उसका बताना है कि आप उससे कितना सेटिस्फाई हैं। राइट। फिर इसमें खासन बोन नंबर है, वो आपने यहाँ पे जरूर लिखना है। 3.3 पे ना, सबसे एंड पे। फिर ये 0.4 है, मीटर बाइटर इन खुंडन खुंडन कॉन्टैक्ट के आपने ये देखना है कि कितने मीटर बाइटर थे वहां पे। मतलब वो आपने अंदाजा ही करना है ना, मतलब 0 to 2 हैं, और कस्टमर कितने हैं वहां पे, 0 to 2 हैं, 3 to 6 हैं, या मोर देन 6 हैं, ये आपने मतलब फौरन आपने देखना है, ये अंदाजा हो जाएगा आपको। फिर फ्रेंडली स्काइट उन खुंडन ओरिएंटेड आपने देखनी है कि वो आपको कितना फ्रेंडली आप उन्होंने आप लोगों के साथ बिहेव किया है। इसी 4.2 ist System Conformes Erscheinungsbild trugen alle Mitarbeiter die Unternehmensbekleidung und ein Namensschild। ये देखना, ये अब नामनशील्ड का आप यहाँ पे जैसे एस रिवर का आपने किया तो वहाँ आप मेंशन कर सकती थी कि नामनशील्ड थी, लेकिन मैं नाम नहीं पढ़ सकी क्योंकि वो उल्टी थी। राइट। राइट। तो इस तरह यहाँ आपने देखना कि हमने यूनिफॉर्म जो भी था कंपनी का वो पहना हुआ था, नेम शील्ड थी या नहीं थी, हम्म। और उनकी मतलब जनरल लुक कैसी थी, ये आपने बताना 4.22 पे। फिर बेवेटम ऑपरेटर मीटर बाइटर इंतजाम के आपने फिर जनरल बेवेटम बतानी है मीटर बाइटर की, कि आपको कैसा लगा मीटर बाइटर को देख के वहाँ पे, कि आप में सही। तो फ्रीडम है कि उन्होंने अच्छा अपने आप को प्रेजेंट किया वहाँ पे। और ये लास्ट पे आ गया एग्जाम आइंद रुक के आपका पूरे स्टोर का जो था वो कैसी आइंद रुक थी, फिर आपने इसको थोड़ा सा डिग्रुंडन करना है। हमें काम काफी करवा रहे हैं ये। हाँ जी, वही 7 यूरो के लिए अच्छा खासा ही, लेकिन ये अच्छा है कि
आपको तजुर्बा हो जाता है। अब जैसे कि मुझे पता होता कि मैं उसके क्योंकि उसके साथ स्टार था, उसके नाम के आगे जब मैं पहले उसको रीड आउट किया, तो मुझे लगा कि अगर मतलब किसी भी फॉर्म में मुझे इसका नाम नहीं पता चलेगा तो मैं पूरे टेस्ट में जाके फिर क्या लिखूँ? तो इसका मतलब मैं नाम पूछ लेकिन जैसे शायद अगर उनको ऑलरेडी आइडिया था कि कोई मिस्ट्री शॉपर आएगा, तो एक थोड़ा-सा ये भी होता है कि किसी को क्या पड़ी यहाँ पे किसी से नाम पूछने की, तो शायद बिल्कुल, नहीं बिल्कुल। पूछना चाहिए। तो हाँ, वो बिल्कुल नॉर्मल नाम पूछने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये कि जब आप खाते पे हैं तो नेम शीट के ऊपर देखें कि नाम इसका पढ़ा जा रहा है या नहीं, नहीं मैं पढ़ा है, वही वो पूछना फिर आप चाह रही रिपोर्ट पे लिखते हैं। जी, 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 जी। लेकिन ऐसा वहाँ पे 2-3 और थीं फिर उन्होंने क्योंकि इंटरेक्शन भी किया एक-दूसरे से तो वो जब करीब आई तो मैंने उसका भी देखा, पता नहीं उन्होंने जानबूझ के अपने सबने कार्ड उल्टे किए हुए थे या सभी के बाय चांस हुए हुए थे, लेकिन 2-3 का मैंने नोटिस किया सबका ही वो नहीं पढ़ा जा रहा था नाम। सही, सही। अच्छा सर नहीं, जब नहीं, हम वो फिर आप कर सकती हैं रिपोर्ट में कि नाम जो है मैं नहीं पढ़ सकी क्योंकि नाम उन्होंने सारों ने उल्टे लिखे उल्टे लगाए हुए थे। राइट एक चीज़ और है अम, ये देखिए सर जैसे यहाँ पे अब ये पूछ रहा है माय पोजीशन जीपीएस अब उसके साथ स्टार तो नहीं है, लेकिन क्या वहाँ पे जाके हमें ये ज़रूर करना चाहिए कि हम उसको लॉगिन करें ताकि वो हमें देख सकें या फिर ज़रूरत नहीं है इसकी? नहीं, ज़रूरी नहीं है, बस तारीफ नहीं है तो ना करें। और सर ये मीमो शॉपर और मीमो एजेंसी इन 3 चीज़ों की भी मुझे कोई समझ नहीं आई कि ये किस लिए है? मतलब बीमा एजेंसी में तो मेरे ख्याल आप कुछ भी नहीं लिख सकती, सिर्फ शॉपर पे आप लिख सकते हैं, लेकिन ये मैं आपको ऊपर करें ज़रा अ, ये आपको हमने क्यों पूछा हुआ है? क्योंकि नॉर्मल तो आपने ये लेफ्ट साइड पे जो है ये सारा फिल करना है ना इन्फो के नीचे जो आ रहा है, अच्छा सर और इसको तो लेने के लिए अब यहाँ इस पे टेस्ट को डेट लेने के लिए यहाँ पे हमें ये तीनों चीज़ें हम फिल तो नहीं करेंगे? ये तो मतलब जब हम करेंगे तो उसको बताएँगे ना? तो इस टेस्ट को लेने के लिए अब हमें क्या क्या करना चाहिए? ये दोनों चीज़ें देनी है उसको? नो? Agencies the cooperating data and checks of other platform aggregation inclusive other approach progress by this the briefing then the cooperating also standard हमें आपने तो किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं दिया ना कुछ भी डाटा वगैरह अभी इस टेस्ट की हुँ, हुँ। तो आप इस पे 9 करेंगी लेकिन ब्रीफिंग में आपको देखना पड़ेगा ब्रीफिंग में इनने और क्या लिखा हुआ है ओके। हाँ बिल्कुल उन्होंने कहा कि अगर आपने नहीं किया फर्स्ट प्रॉब्लम में बाय द चेक टू on the checklist to student content information to hospital तो when we complete a link okay अब वो आपको ब्रीफिंग में एक दफा जाके ना सारा इसको देखना पड़ेगा फिर आप इस पे याद करेंगी तो आपका ना आगे जाएगा सर ये देखिए ना ये यहाँ पे हमें आ रहा है। तो अब वैसे तो उसने मुझे ये मतलब मैंने सिलेक्ट कर लिया था, लेकिन अब मैं अगर अच्छा इसको करना चाह रही हूँ तो इसको मुझे फिर क्या करना है इसके लिए? ये इसने सर्वे इस दिया हुआ है, ये ब्रीफिंग हमने अभी देखी है। हाँ मैंने इसको ओपन करें तो कहाँ आती है बेसिकली आपने चेक एक्सेप्ट ऑलरेडी कर दिया है। हुँ, अब हुँ। आपको सिर्फ वो डॉक्यूमेंट जो ब्रीफिंग है वो फॉलो करना है, और जब ब्रीफिंग में ये वही था ना जो आपने अभी पीडीएफ खोला हुआ था। वो यहाँ से खुला था ये देखिए ना, जब हम यहाँ से इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे वो हमें दे रहा है ब्रीफिंग जो सर ने जी हमें जी जी, पहले वो सारा ये नीचे एक्सप्लेन सर्वे है ना फ्रागे बोगन, आपने बेसिकली इसको फिल करके वहां पे जब ये सारा हो जाएगा तो फिर आपने यहाँ पे क्लिक करके और ये फ्रागे बोगन ही वहीं पे अपलोड करना है। अच्छा मुझे कन्फ्यूजन इसलिए हो रही है क्योंकि ये यहाँ पे इसने हमें एक चीज़ पूछी थी ना कि आप टाइमिंग्स के जिसमें था कि ये वाला दिस वन कि आप फिर इसका मतलब है हम कोई सा भी दे सकते हैं कि हम 10 बजे से पहले गए थे, 10 और 4 के दरमियान गए थे या नहीं वो ना टाइम आपको देंगे क्योंकि उन्होंने कहा कि 4 के गिवन होगा वो टाइम जो है आप खुद नहीं चूज करेंगी तो आप इसको वापस आते हैं वापस वापस 1 सेकंड देखें क्योंकि आपके ये अभी सिनेरियो में आपके लिखा हुआ है ना, आपके सिनेरियो में लिखा है फोर्स इन वो हाँ टेस्ट ये है, लिखा होगा फोर पेन तो होगा आपके बिल्कुल पास यहाँ बेसिकली पे सब कुछ गिवन है। अब आपने बस वो फिल करना है, और ये हुँ, लिंक भी दिया हुआ है लोकेशन इन्फो में। आई डोंट नो कि अब इस पे क्या आपको मिलता है, लेकिन शायद कुछ इन्फॉर्मेशन इधर भी होगी। लेकिन वो खोल हम्म, रहा है उसको हाँ बिल्कुल ये लिंक की बात हो रही है ये लिंक आपके पास आ गया होगा लेकिन सर ये खुल रहा नहीं है ना? इसको या तो सिंपल क्लिक करें या फिर कंट्रोल के साथ क्लिक हाँ, करें। हाँ।
नहीं कंट्रोल के साथ करेंगी तो बेहतर है, ये कॉपी नहीं होगा क्योंकि आगे डॉट डॉट आ रहे हैं। सर कंट्रोल के साथ कैसे, सॉरी? कंट्रोल प्रेस करके। कंट्रोल आपका जर्मन कीबोर्ड है या इंग्लिश कीबोर्ड है? अभी इंग्लिश था सर। नहीं आपका कीबोर्ड अपना जो है वो इंग्लिश है या जर्मन है? जर्मन। जर्मन है, वहां पे ना STRG लिखा हुआ स्टोरूम STRG, एक जहाँ पे स्पेस है ना, स्पेस बार है, उसी लाइन में आप जी। देखेंगे ना आर है, STRG होगा। हम्म। वैसे आप गो टू STRG एड्रेस करें, आई थिंक उससे हो जाना चाहिए। अच्छा इसको भी करके देखते हैं। Not नो, found। अच्छा, इसको ईमेल भी तो कर सकते हैं ना फिर हम पूछने के लिए। वैसे मेरा ख्याल है जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास टाइम है, डॉक्यूमेंट है, आपने बस उसके हिसाब से फिल करके बाद में उधर यहाँ पे क्लिक करके तो लेकिन अपलोड करना है। जी ज़किया, लेकिन फिर इसमें ये है ना कि वो हमें डीबी के अंदर तो इतनी सारी शॉप्स होती हैं, तो हमें तो तो नहीं पता। ये लोकेशन, ये देखें लोकेशन इन्फो जो है ना, यहाँ पे भी लिंक दिया हुआ है, ये वाला कॉपी करें तो। जहाँ तक मेरा ख्याल है ये डीबी सर्विस स्टोर की बात हो रही है, वो नॉर्मली एक ही होता है। वो आप जब भी आई थिंक बानहॉफ पे जाएंगे तो आपको नजर आएगा। एक तो टिकट्स का अलग होता है, लेकिन हाँ ये एग्जैक्टली ये वाला सर्विस ये आ स्टोर गया की बात हो आपने, ये रही आ है। गया आपके पास। ये वही आ गया ना सर दोबारा से? 5077 नहीं है तो चेक आइडिया ये और आपने जो चेक करना है ना वो सर्विस स्टोर है डीबी का, वो डीबी का जो टॉस्क वगैरह होगा ना अपना वो है। उस पे आप हाँ, ये बान ऑफ फ्लैट साइंस है ग्योटिंगन में। ठीक 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 हो गया। राइट, इसी के लिए मैं कंफ्यूज थी। अच्छा सर, इसमें अब उसने हमें टाइम कोई नहीं आपको बताया कि 10 बजे से पहले देना, इस सिनेरियो में आप देखें ना डेट, 4 साइन हुआ है। आई मीन डेट कि कब से कब अब तक के। डेट नहीं, वो आपकी मर्जी है, वो आपने दिन खुद ही चूज कर देना। ओके, वो उसमें उसने दिया हुआ था, ठीक हो गया। बाकी ये तो ब्रीफिंग में ये देखते हैं कि वीकेंड पे भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि कई दफा ब्रीफिंग में ना वो बताते हैं कि वीकेंड पे नहीं करना, ये आपने वर्किंग डेज में करना है, या कई दफा बताते हैं वर्किंग डे में नहीं करना, वीकेंड पे करना है। राइट राइट, चलो तो वो ये आपने ब्रीफिंग में एक दफा देखना होता है। यानी कि कल नाश्ता हम बानो स्टेशन पे करेंगे। लेकिन वो ब्रीफिंग में आप देख रहे हैं कि अगर आपको अलाउ करते हैं या नहीं करते ना, मतलब सर उसमें वीकडे लिखा या हुआ वीकेंड है। है मंडे से संडे 7 डेज। मंडे से संडे है, ओके ठीक है, आपको कोई इश्यू नहीं है। जी तो फिर आप कल का नाश्ता वहाँ पे प्लान करें। हाँ, सुबह सुबह है जरा। राइट, अच्छा मेरे पास यही दो अच्छा जी सर, एक और था। वो मैं इधर खोलने की ट्राई करती हूँ। तो कौन सा, ये आई थिंक दिस वन ही है। हाँ जी, इसमें ना जब हम जाते हैं जो बोर्ड पे, उसमें 2-3 इश्यूज आ रहे थे। वो यही था कि अम, उसमें ब्यूटी में आ तो रहा था पहले, ए ब्यूटी शॉप। सर इसमें ना हमें मसला ये आ रहा है कि ना इसका सारे को देखने के बाद एंड में वो मुझसे पूछता है कि ना मैंने उस दिन ग्रुप में भी शायद पूछा था कि वो कहता है कि ना आपने अपना वो देना है, छोटा सा अपना ब्रीफ दें। अच्छा अब उस ब्रीफ सारा कुछ मैंने इतना कुछ, मेरे ख्याल में 15-20 सवाल थे, वो सारे करने के बाद एंड में उसने आके कहा कि जी अब अपना छोटा सा वो दो। तो फिर वहां पे आके मैंने उसको छोड़ दिया कि अच्छा मैं आपसे वो करें कंफर्म। नीचे कहाँ पे है वो? सर वो ये सारा करने के बाद आता है, एक सेकेंड मैं चेक करती हूँ। अलियान वेट करें, इसमें वो कहाँ पे आ रहा नहीं है। हम्म, इसमें तो सर वो लिंक ही नहीं दिया हुआ है। मैं फोन में 1 मिनट चेक करती हूँ अगर मेरे पास खुला हुआ है। अच्छा सर ये व्हाट्सएप के ग्रुप में भी मैंने पिक्चर उसकी आई थिंक भेजी है। नहीं,
सर अच्छा वो मुझे मिलता है तो मैं आपको फिर ग्रुप में भेज के पूछती हूँ, लेकिन उसमें उन्होंने ये लिखा हुआ है कि अपना ना कवर लेटर जो है वो शो करें। तो तो शुक्र है अच्छा। अच्छा ये आई थिंक अगर हम इसको अप्लाई करेंगे, जी ये ट्राई देखिए, करेंगे। प्लीज प्रोवाइड अ ब्रीफ नोट सपोर्टिंग योर एप्लीकेशन। अच्छा, ओके इसकी रिक्वायरमेंट्स में जरा देखें, रिक्वायरमेंट्स में इसका क्या है, वहाँ पे मैं कुछ मांगा है वो with design that अपने from vibration कैसे नीचे करें तो जी सर। और नीचे करती हूँ। जी अच्छा, ये आपने वीडियो भी बनानी है ना इसकी? हाँ जी हाँ जी, 3 मिनट की कॉन्टिन्यूस उसने कहा वीडियो बनानी है। देखो, और उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई पूछे कि आप वीडियो क्यों बना रहे हैं, तो फिर आप उन्हें बताएं मैं अपने इंस्टाग्राम के लिए बना रही हूँ या ब्लॉग के लिए बना रही हूँ ना वगैरह। बिल्कुल थिंक इसमें जरूरी नहीं है कि आपने वो फिल करना है। आई थिंक एक रिक्वायरमेंट है कि आप शायद, मेरा ख्याल आप अप्लाई पे क्लिक करेंगी तो ये डायरेक्ट मैंने अप्लाई जब हो अप्लाई जाएगा। किया था ना, तो वो ये देखिए ना वो हाँ मैं pink राइट नहीं डाल आ रहा रहा है। हूँ, हाँ जरूरी है। अब इसमें आप यही लिखना कि मैं करना चाहती हूँ इस तरह से, और मैं मेरा फीमेल हूँ और मुझे मैं शौक भी है मेकअप का, और मैं समझती हूँ कि मैं इसके लिए बहुत आइडियल हूँ, हम्म और मैं ब्लॉग भी लिखती हूँ वैसे भी, वो आप लिखती भी है। जी तो ये है कि मेरे लिए तो ये आइडियल है, तो इतना समय चाहिए, 500 वर्ड्स का चाहिए, कोई लंबा चौड़ा चाहिए भी नहीं है। ये मतलब ठीक हो 500 वर्ड्स की नहीं, 500 लेटर्स हैं। जी, लेटर्स आई थिंक। और लेटर्स नहीं है फिर बस, 500 वर्ड्स इसमें ही नहीं है। अम, कहीं पे उसने ये हमें लैंग्वेज का नहीं बताया ना कि हमें कौन सी लैंग्वेज ही जरूरी करनी है। लैंग्वेज का नाम है तो जैसे वो जर्मनी अंडरस्टूड की होती है, हम्म लेकिन उन्होंने कहीं पे लिखा नहीं होगा कि इंग्लिश में ना करें। वो आपको पूछना पड़ेगा इनसे ना कि इंग्लिश में कर जी वो सकते मैंने हैं। ईमेल की है, उसका रिप्लाई नहीं आया, मैं आज दोबारा अच्छा करती अच्छा, हूँ कि अगर वो बता दे तो। और टेस्ट आई थिंक सिर्फ कल तक वैलिड है ना। ये 28/11 का है लास्ट डेट इसकी। लेकिन कल कोई तक। पता नहीं होता है, नॉर्मली इनके ना आगे पीछे भी दिन हो जाते हैं, तो अगर इनका ना खत्म हुआ कल तक तो ये हो सके एक्सटेंड भी कर दें। राइट सर, आप थोड़ा सा मुझे ये एक्सप्लेन कर देंगे कि वो हमसे चाह क्या रहे हैं इसमें। वीडियो तो हमने बना देनी है, लेकिन अब यहाँ पे मैंने इसको जब अब 2 दिन पहले इसको देखा था, तो उसमें देखिए वो ये सारों, देखिए ये मेरे ख्याल में कोई 8-10 बंदे हैं मेकअप कॉस्मेटिक के जो है ना काउंटर्स। तो वो चाह रहा है कि हम इन सब पे जाएं और वहां से अपने लिए सिलेक्ट करें। अब सिलेक्ट करने के बाद इन सारे क्वेश्चंस का हमने उस वीडियो में रिप्लाई करना है, मतलब बताना है कि हमें क्यों अच्छा लगा है और कौन सा अच्छा लगा है। फिर हमने उनको कैटेगराइज करना है। तो क्या हमें वो सब खरीदने भी हैं या नहीं, क्योंकि ऊपर उसने एक लाइन में आप लिखा है। इसको ऊपर कर दें जरा, हाँ यहाँ पे, जी यहाँ पे ना ये आपने सिर्फ डीएम या रोजमन के ऊपर ही करना है ना, वीडियो हाँ वगैरह जो बनेगी। जी बिल्कुल। और wenn Sie den Laden betreten und kaufen Sie wie normal ein, wenn Sie Aussagen oder Schilder sehen, die Ihnen ins Auge fallen und an denen Sie normalerweise anhalten würden, führen Sie bitte ins Video ein. ठीक है, es geht hier um den Einkauf von dekorativer Kosmetik. Bitte filmen Sie Ihren Einkauf an den Kosmetiktheken und sprechen das so dar, was Sie sehen und mögen, was Sie kaufen werden würden. Was spricht Sie an und
तो वाइट है, ठीक है। मतलब आपने बताना उन्हें डिफरेंट कॉस्मेटिक थे उन पे कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या आप लेना चाहेंगी वगैरह वगैरह, wenn Sie die Marken, bei denen Sie normalerweise einkaufen, aus der Liste und auch diese इनमें से आपने लेना मिनिमम आपने 3 जो है ना ओके यहाँ पे ना bitte Prüfe jede Markenabteilung, die Sie besuchen und bitte Prüfe jede Marke, die Sie besuchen, कम से कम 3 जो है ना 3 आपने जरूर करने हैं इनमें राइट। और उन कि तीन आपको इनमें के क्या ऊपर अच्छा लगा, क्या उन अच्छा तीन नहीं के लगा ऊपर आपको, बिल्कुल उसमें आपने ये चीजें देखनी है उन 3 में। ठीक। और सर इसकी सारों का हम तो बहुत ही इंटेंसिव है। हाँ जी वो तो Nothing. अब उनमें से आपने बताना है कि कौन सा आपका फेवरेट है, कौन सा कम फेवरेट है, उसे आपने फिर यूं कैटेगराइज करके ना इन्हें बताना है। राइट। वो नीचे कोई क्वेश्चन आप खरीदेंगी तो welche Theke Sie etwas kaufen, erzählen uns, warum Sie dieses Produkt kaufen, क्यों खरीदेंगी वगैरह वगैरह ये वो सारा जो कि angesprochen werden। आप भी ये कि अगर आप फिल्म बनाते हुए कोई पूछता है आपसे तो उन्हें आप कोई ना कोई बहाना कर देंगे। राइट। ये देखो नीचे नंबर भी दिया हुआ है, आप फोन करके भी नहीं चेक कर सकते हैं, कैरोलिन फ्रेंड्स है जो आपके हैं। ठीक हो गया, मैं कल मॉर्निंग में फिर इसको करती हाँ हूँ। वो ज्यादा क्विक है, मतलब व्हाट्सएप भी दिया हुआ है वैसे ना, गेटने वाया व्हाट्सएप वो ज्यादा बेहतर रहेगा। जी उसने कहा है कि अगर आपको वीडियो अपलोड मतलब ना हो तो फिर आप इस पे भी भेज सकते हैं ईमेल। वो आप व्हाट्सएप पे वैसे ही आप पूछ रहे हैं इस चीज का कि इंग्लिश में कर सकती है या क्या होगा ना, क्योंकि और सर लैंग्वेज ये यहाँ पे mention नहीं है। जी सॉरी, ये एड्रेस का जो है ये मतलब कोई वो नहीं है ना, आप किसी भी रोजमन या डीएम हर कोई किसी भी सिटी में कोई कर सकता है। ये इनकी दोबारा देखनी पड़ेगी आपको, इनमें क्या लिखा है लोकेशन का। अच्छा लोकेशन डिटेल ये दे रहा है समथिंग। नहीं जो इनकी वैसे कि यहाँ से ये आपने खोला है यहाँ पे ना जो लिस्ट है वहाँ पे भी कुछ दिया होगा या नहीं। जॉब बोर्ड या जॉब मैप में या लिस्ट में कुछ भी नहीं आता। जैसे लेट्स से अगर हम इस पे क्लिक करते हैं ना और इसको मैं अगर वापस इसमें हम इसको करते हैं होम, तो वहां पे कहता है कि नो जॉब्स अवेलेबल। देखो ये आपके सिटी में था जोटिंगन में दिखा रहे थे ये जॉब। सर उसने मुझे ईमेल किया है ये वाला ना, अच्छा ईमेल की है आपको, ठीक है, यहाँ पे तो फिर नहीं आएगा ना वो ये इसको ईमेल की, अगर तो ईमेल में ना कुछ दिया हुआ उसने एड्रेस वगैरह कहाँ जाना है, कुछ भी नहीं, बस रोजमन डीएम का लिखा हुआ है इसमें। जब वो आई उसमें थिंक डीएम का लिखा है। अकाउंट बनाया होगा तो इसमें मैंने अपना दिया होगा ना कि मेरा क्या जी, ये देखे ना, ये मैंने अपना सारा वो दिया हुआ है। आपको तो जोटिंगन नहीं आ रहा ना बिल्कुल। क्योंकि मैंने जब तो प्रोफाइल बनाया तो उसने प्रोफाइल को देख के ही फिर वो ऑफर की होगी आई थिंक। लेकिन फिर बेहतर ये है कि हमें तो उन्हें पता होता है, उन्हें पूछ रहे हैं कि कोई भी डीएम में चली जाऊँ या रोजमन चली जाऊँ, तो उन्होंने अगर उससे दिया हुआ था कि आप अपने कौन सी वाली ब्रांच में करना चाहते हैं, वो ब्रांच पहले सिलेक्ट करनी होगी। जब उसका मैंने क्वेश्चनर खोला था आई थिंक उसमें आ अच्छा रहा। अच्छा, हाँ वो फिर कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई मेंशन होती है तो मैं फिर उसको देख लेती हूँ, फोन कर लूंगी वरना फिर उसको मैं। बिल्कुल। आप फोन कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, इजी है। बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये मैं बंद कर दूँ इसकी शेयरिंग। बिल्कुल, अगर तो क्वेश्चन नहीं है और आपके तो बंद कर दें। जी सर मेरे पास इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं है। जी मैं सारा शुआ और जकरिया तो कर चुके हैं टेस्ट। मैंने अच्छा अभी तक नहीं किया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक ट्राई करती हूँ। किसी और ने भी कोई टेस्ट किया है सर अभी तक? जकरिया ने किया अभी ना। सर बस अब हमें जो मेरा तो लेटर नहीं आया अभी, अगर वो लेटर आएगा तो फिर उसको बस सिर्फ लेटर को रखना है अपने पास, कोई इशू तो नहीं मतलब उसका उसको हमने इसको स्कैन अपने सेव करके। कर लेना अपने पास, मुझे स्कैन करके भी सर रखना है और इसमें भी अपने पास फाइल बनानी शुरू कर दें ताकि ठीक है। आपकी जो इन्वाइसेस वगैरह भी हैं अगर आप प्रिंटेड फॉर्म में उन्हें सेव कर सकती हैं तो वो भी ज़्यादा अच्छा है। हाँ जी मैंने लैपटॉप में कर लेती हूँ, ठीक उसके हो गया। साथ साथ आप उसे फाइलिंग करती जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। राइट।
तो ऐसे जी, कोर्स वगैरह तो हमारा खत्म हो गया, जो हमने 4 वीक्स के लिए प्लान किए हुए थे। तो जी, उसमें मेरा ख्याल कोई चीज़ रहती तो नहीं है। अब इन केस अगर कोई पॉइंट आप लोगों के ज़हनों में हुआ भी किसी वक़्त हुँ, भी, तो वो ग्रुप में आप लोग पॉइंट आउट कर दें, तो उसको वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे दोबारा से भी। तो जी। बाकी है कि अब आप लोग थोड़ी-सी अपनी फीडबैक दें, ताकि इसको हम वैसे भी यूज़ करेंगे, चले अपनी मार्केटिंग के लिए भी हम करते हैं साथ-साथ कि जो फीडबैक आई है, और फिर अपनी जो फिर बेटरिंग होती है, इम्प्रूवमेंट होती है, उसके लिए भी फिर हम यूज़ करते हैं कि कहाँ पे मतलब हम लोग लैग बिहाइंड करते हैं, तो उसको हम बेहतर करें नेक्स्ट बैच के लिए। सर मेरी अच्छी ऑडियंस है इंस्टाग्राम पे, कोई 8,500 समथिंग प्लस मेरे पास हैं फॉलोअर्स। तो उसमें अच्छा, काफ़ी गुड। 2-3 हैं जर्मनी से भी ना, जो मेरे ख्याल में वर्क फ्रॉम होम को तो बहुत ही अच्छा लेंगी। तो मैं उस पे डिस्कस करूँगी, तो ताकि फिर अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो, तो वो फिर आपका मैं कॉन्टैक्ट दे दूँगी, वो आपसे फिर कॉन्टैक्ट कर लें इंशाल्लाह। सही है, चलिए वो तो एक अलग चीज़ है, वो तो बड़ी अच्छा है अगर आप वो भी करती हैं। तो अभी जी, मैं चाहूँगा कोर्स की वजह से आप लोग अपनी फीडबैक दें वन बाय वन, कि ओके। आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन थी, और अपना नाम बता दें, और ये बताएं कि क्या एक्सपेक्टेशन थी और किस हद तक वो पूरी हुई हैं, क्या आपको फ़ायदा हुआ या क्या आप इसमें मज़ीद देखना चाहते हैं? अ, कोई स्टार्ट करे? आपसे कर लेते हैं। सर बहुत अच्छा रहा कोर्स, बड़ा डिफरेंट मेरे लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था एज़ अ मिस्ट्री शॉपर। मुझे नहीं पहले पता था कि ये भी कोई चीज़ एग्ज़िस्ट करती है, और मोटिवेटिंग था कि आप सिर्फ़ एज़ अ हाउसवाइफ़ या फिर स्टूडेंट स्टूडेंट के लिए तो ख़ैर अलाउड नहीं है, लेकिन अगर आप कोई भी अपना वे ऑफ़ इनकम जनरेट करना चाहती हैं खुद से, तो दिस इज़ वेरी नाइस प्लेटफ़ॉर्म। आपने बहुत अच्छा हमें गाइड किया और बहुत पॉज़िटिवली सारी चीज़ें हमें एक्सप्लेन की। और एक मोटिवेशन मिलती है कि आप बाहर जाते हैं और चीज़ों को उस तरह से ऑब्ज़र्व, अगर आप लेट्स से सिर्फ़ घर में रहते हो तो आपकी कोई ऑब्ज़र्वेशन नहीं है। और जब आप बाहर निकलते हैं तो वो एक अच्छे, इसमें बहुत सारे हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं कि आपने किस-किस चीज़ पे आपकी नज़र होनी चाहिए कि अच्छा आपको शायद हमारे बैकग्राउंड में, हमारे होम कंट्री में ये चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती थी, तो हमारी शायद हमारी अपब्रिंगिंग भी उसी तरह हुई है, तो हम लोग थोड़ा-सा उसको निग्लेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे जब से हम आए हैं तो शायद सभी इस बात से एग्री करेंगे कि सेल्फ केयर पे और लोगों को जो सर्विस देते हैं उस पे ये लोग बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। तो अब हमें पता चला कि हमारे एज़ अ कंज़्यूमर क्या राइट्स हैं। तो एक बहुत अच्छा और डिफरेंट एक्सपीरियंस था, प्लस इनकम भी जनरेट होती है, और थोड़ा-सा आपको जर्मन के जो लेटर सिस्टम है, आपने हर चीज़ को एक मतलब क्या कहना चाहिए कि एक सिस्टमैटिक वे में लेके चलना है, उसकी थोड़ी-सी आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। तो इट वाज़ ओवरऑल वेरी नाइस एक्सपीरियंस। चलिए, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। बाकी ज़करिया, आप भी बताएँ आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी? क्या आप करना चाहते थे और क्या आपको मिला है आके? मेरी एक्सपेक्टेशन कुछ लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग, वो मुझे थोड़ा सा एक रफ आइडिया था कि मिस्ट्री शॉपिंग का, क्योंकि मैंने सुना हुआ था सारा कुछ है, लेकिन जो मैंने सबसे ज़्यादा यूज़फुल जो मुझे लगा वो ये था कि ज़ाहिर है खाली मिस्ट्री शॉपिंग का तो वही बात है, आप आजकल कोई भी चीज़ सुने तो आप उसको गूगल पे सर्च करें तो आपको बहुत एंडलेस रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो मेरे लिए जो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और ज़्यादा अच्छी चीज़ जो मुझे लगी वो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, जैसे लीगैलिटीज़ हो गई, या उसके अलावा भी जैसे कुछ आपने बताया कि जी वैट अगर हमें नहीं करना, इस केस में नहीं करना, लेकिन उसमें हम कर सकते, थोड़ा ये था कि थोड़ा ओपन था, कोई वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं था कि अगर हम मिस्ट्री शॉपिंग की बात करें तो बस मिस्ट्री शॉपिंग की ही बात करनी। तो वो ओपननेस फ्रीडम वाला पॉइंट बहुत अच्छा लगा मुझे कि हम ज़ाहिर ओपनली हर किसी ने अपने अपने डिफरेंट एस्पेक्ट्स डिस्कस भी किए सारा कुछ। तो नॉलेज तो एक ऐसा फॉर मी मुझे ये था कि एक साइड इनकम, कि कोई एक्स्ट्रा इनकम किसी को बुरी नहीं लगती, तो ये है कि एक एज अ साइड इनकम मुझे इसको ट्राई करना था। तो थोड़ा सा अंदाज़ा था, सुना हुआ था, तो तभी मेरे लिए इंटरेस्टिंग था कि चलो यहाँ पे एक ऑफर हो रही है तो बंदा सीखे देखे करे। तो ओवरऑल अलहमदिल्ला इट वाज वेरी गुड। काफ़ी आपने अच्छा एक्सप्लेन भी किया, और फिर ग्रुप भी बना हुआ है, सारी चीज़ें हर कोई नॉलेज शेयर हो रही है, एंड आई होप इंशाल्लाह कि आगे भी ग्रुप में इसी तरह हम लोग इसको नॉलेज को आपस में शेयर करते रहें, तो हर एक का कोई ना कोई फ़ायदा होता ही रहेगा। तो इन जनरल अलहमदिल्ला इंशाल्लाह। वेरी गुड। नहीं, देखो ग्रुप बनाने का मकसद ये है कि सपोर्ट मिले एक दूसरे को। अगर किसी को कोई नया पोर्टल पता चलता है वो शेयर कर दे, क्योंकि हर बंदे ने अपने इलाके में ही करना है ना, मतलब तो जो जहाँ रहता है बहुत सारे टेस्ट हैं, तो कोई इशू ही नहीं है किसी के लिए भी। जी सारा, आप क्या कहती हैं इस बारे में? जी, मैंने जब ये आपका पोस्ट पढ़ा था तो मुझे ऑनेस्टली कोई आइडिया नहीं था मिस्ट्री शॉपिंग है क्या।
लेकिन एक अच्छा मुझे अपॉर्चुनिटी लग रही थी, सिंस मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरा बेटा बहुत छोटा है, तो मुझे था कि मैं कुछ ना कुछ कहीं से स्टार्ट करूँ। तो अनफॉर्चुनेट थोड़ा सा इस तरह रहा कि पूरा जो 1 महीना इसमें मेरे बेटे की तबीयत ख़राब रही, तो मैंने उस तरह एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया। लेकिन ये है कि आपने एक बहुत अच्छी गाइडलाइन दे दी है स्टेप बाय स्टेप, और ये कंपनी जो स्टार्ट की है और इससे थोड़ी मोटिवेशन मिली है कि मेरे कुछ शुरू में कुछ और प्लान्स भी थे, तो मैं एक डिफरेंट डायरेक्शन में भी आगे सोच सकती हूँ। ये है कि मैंने कहीं से स्टार्ट किया है, एक अच्छी गाइडलाइन है, मैं उस पर फर्दर इंशाल्लाह काम करूँगी। और आपने एक्सप्लेन बहुत अच्छा किया है हर लिहाज से, तो उसमें आई एम श्योर कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। देन अगेन ये एक आपने ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप पे, जिस पे कभी भी कोई मसला है तो आप अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। तो मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ और लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ कि आगे भी जो है वो कुछ ना कुछ इनकम जनरेट हो और कहीं ना कहीं से आप कुछ करें। सिंस ऑब्वियसली जर्मनी में रहते हुए एक एज अ हाउसवाइफ बन कर रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो साथ में कोई ना कोई एक्टिविटी जो होनी चाहिए, तो उस तरह मुझे जो है ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी है। तो थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माय साइड। आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू। पिछुआ आप लास्ट है। एज अ स्टूडेंट मेरे लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, बिकॉज मैं काफ़ी टाइम से ना यूट्यूब पे और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे सर्च कर रही थी कि क्योंकि जर्मनी में जो सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज मुझे ये लगता है कि यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है। और अगर मतलब अगर मेरे साथ कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है जो कि ज़ाहिर है जिसको जर्मन बहुत अच्छी आती है, तो उसके लिए इंटर्नशिप ढूँढना और कहीं पे जाके लाइक ऑफ़िस वर्क में जॉब ढूँढना ईज़ी होता है एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल स्टूडेंट, अगर आपको मतलब इतनी अच्छी ग्रिप नहीं है। तो प्रॉब्लम ये थी कि मैं चाह रही थी कि मैं कोई ऐसी जॉब करूँ जिसका एक्सपीरियंस मुझे अपने फ़ील्ड में भी हो। क्योंकि मिनी जॉब तो आप कहीं पे भी कर सकते हैं, कुछ भी मतलब ईज़ी आपको मिल जाती है। लेकिन उसका ये होता है कि आप इतने फिज़िकली उसमें एग्ज़ॉस्ट हो जाते हो कि आप नहीं इत या इवन कि आपकी जो स्टडी है वो भी उससे काफ़ी हद तक मुतासिर होती है। तो ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, अगर एज़ अ स्टूडेंट मुझे इसको अलो होता जर्मनी में करना, तो मैं डेफ़िनेटली इसको करती, क्योंकि ये आपको फिज़िकली हर्डल कम है और टाइम कंज्यूमिंग भी आपका उस तरह नहीं है जैसे दूसरी जॉब्स पे होता है। तो ये एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी थी मेरे लिए लर्न करने की एट लीस्ट। और दूसरा ये था कि मुझे जब भी कोई पोस्ट देखती हूँ तो पहला एज़ अ एक्सपीरियंस ये होता है कि नहीं ये ओरिजिनल नहीं है, ये जस्ट बस ऐसे ही मार्केटिंग स्टंट है, लोग मतलब करते रहते हैं। बट जब मैं यहाँ पे आई मैंने जॉइन किया और फर्स्ट मेरे लिए शॉक ये था कि ये ओरिजिनल है, और भाई खुद सामने जब आए फराज भाई, तो आई सेड ओके ये कुछ भी इस तरह नहीं है जैसे मतलब बाकी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, बस डिफरेंट वेबसाइट्स में आप जाएं सर्च करें और आपको नहीं पता कि एक्चुअल में ये ओरिजिनल है या क्या है इसमें। तो ये अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए, और इस तरह मैं मोटिवेट होके ई कॉमर्स की जो दूसरी वीडियोस हैं इनकी वो भी देखूंगी डेफिनेटली। और क्योंकि मतलब अब एज़ अ इंटरनेशनल स्टूडेंट मुझे बिज़नेस का तो पता है कि उसमें क्या है, लेकिन उसको अब इम्प्लीमेंट करने का टाइम है, और इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे कोई ना कोई प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू ही होती है। और स्पेशली जो आपने टैक्स सिस्टम के बारे में यहाँ पे बताया है, क्योंकि जितने भी हमने स्टूडेंट्स को सुना होता है वो सारे सिर्फ इसलिए घबराते हैं कि यहाँ पे टैक्स बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे आगे से आप कोई भी काम करने के लिए छोटा-सा भी स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत सोचते हैं कि नहीं-नहीं हमने नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे लीगैलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर मिस्ट्री शॉपिंग की लीगैलिटीज़ इस तरह है तो ज़ाहिर है पैसे डेफ़िनेटली अगर कोई आप बिज़नेस रन करते हो छोटा-सा भी, तो उसमें भी इतना ज़्यादा लीगल इश्यूज़ नहीं होंगे अगर आप उसको ठीक से समझ लें, मेरा ख़्याल है तो। तो मेरे लिए बहुत अच्छा था, और एक न्यू डायरेक्शन है और एक न्यू डोर ओपन किया आपने कि ठीक है यहाँ पे काम हो सकता है, लैंग्वेज को साइड पे रख के। थैंक यू सो मच। चलें, थैंक यू वेरी मच। आप सबका बहुत शुक्रिया। तो मेन मकसद हमारा यही है, मतलब ये जो कोर्स है ये मैंने डिज़ाइन नहीं था किया पहले, ये मैंने इमरजेंसी में किया डिज़ाइन। इसकी सिर्फ वजह ये थी कि मैं चाहता था कि जो लोग हेजिटेंट है ना उनका वो बैरियर क्रॉस करें, वो हेजिटेशन का। आप लोग जैसे अब राबिया ने काम शुरू कर दिया है, ज़करिया ने काम शुरू कर दिया है, तो अब ये और आप लोग करने जा रहे हैं शुरू, तो आप लोग ये कर रहे हैं कि वो बैरियर जो था ना आप लोगों का जो साइकोलॉजिकल बैरियर, वो आप उसको तोड़ रहे हैं, उसको क्रॉस कर रहे हैं। तो जैसे इनकम आती है, मेरा जो जो मेन गोल है ना वो ये है कि आप लोगों को
हम ई कॉमर्स तक लेके जाएं। लेकिन उसी सूरत में आप लोग अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होंगे जब आप लोग छोटी छोटी इनकम करेंगे, छोटे छोटे पैसे आपके पास आने शुरू होंगे थोड़े थोड़े करके, तो आप लोग देखेंगे वाकई हम पैसे कमा सकते हैं। क्योंकि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है जर्मनी के अंदर, स्पेशली के जो हाउस वाइफ हैं स्पेशली, कि वो घरों के अंदर ही ना बंद होके रह जाती हैं, या उनकी जो पढ़ाई लिखाई होती है पाकिस्तान वाली, वो काफ़ी हद तक मैं देखा है कि अक्सर केसेस में ज़ाया ही हो जाती है। तो वो उसको यूटिलाइज नहीं कर पाती, बच्चों के साथ मसरूफियत निकल आई। तो उनके लिए हम चाहते हैं कि प्लेटफॉर्म बने, और जिस पे मिस्ट्री शॉपिंग से हमने इसे स्टार्ट किया कि ये एक बिल्कुल छोटा सा कोर्स है, इस पे अर्निंग फौरन शुरू हो सकती है, मतलब विद इन 2 मंथ्स आप अर्निंग की तरफ चले जाते हैं। तो जिस पे बंदे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता है। वेयर ई कॉमर्स थोड़ा सा सब्र वाला काम है, उस पर आपको साल लग जाता है पैसे कमाते हुए, 1.5 साल लग जाता है। लेकिन है कि जब आप काम शुरू कर दिया आपने, अर्निंग में एक दफा चस्का पड़ जाता है ना, फिर बंदा आगे से आगे देखता है। तो ये हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खवातीन को इस सर्कल के अंदर लेके आए, क्योंकि हाउस वाइफ बहुत ज्यादा आई हैं इस इन 5-10 सालों में जर्मनी के अंदर, और पढ़ी लिखी कम्युनिटी बन रही है पाकिस्तानियों की। तो वही हमारा टारगेट है कि उस पढ़ी लिखी कम्युनिटी को अच्छी लूप में रहें, और उनको बताएं कि वो यहाँ पे बैठ के क्या कुछ कर सकते हैं, ना सिर्फ ई कॉमर्स में बल्कि उसके अलावा भी मैं और भी कुछ कोर्सेज डिजाइन कर रहा हूँ जो कि ई कॉमर्स से हटके हैं, ताकि जो लोग ई कॉमर्स में नहीं करना चाहते हैं, मिस्ट्री शॉपिंग करें या इस तरह के और कोर्सेज हैं या और चीजें हैं वो करें, और उससे अपनी इनकम जनरेशन की तरफ आए। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने ज्वाइन किया था ये कोर्स और ये कंप्लीट किया, और फीडबैक भी बड़ी चीजें मुझे अच्छा लगा आप लोगों की फीडबैक सुन के भी कि आप लोगों ने एंजॉय किया सारे को। तो जी शुआ। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि मतलब मेरी एक फ्रेंड है, उनको ये पूछना था कि मतलब वो मैरिड है, तो अगर आपने, मुझे याद है कि आई थिंक मैंने आपकी किसी वीडियो में सुना था या आपने भी बताया था कि जब आपकी मिसेस यहाँ पे आई थी तो उन्होंने जो यहाँ पे आर्बिट सम होता है जहाँ पे जॉब सेंटर